नमस्कार, मैं रजनीश सिंह। आज हम सीखेंगे मुझको सिंपल पेंडुलम के एक उदाहरण से सीखेंगे। मुझो जो है एक फ्री और ओपन सोर्स जनरल पर्पस फिजिक्स इंजन है। बहुत सारे यूजेस होते हैं। मैं जिसमें इंटरेस्टेड हूँ रोबोटिक्स फील्ड में इसका काफ़ी यूज़ होता है। इसमें हम हार्डवेयर पे बनाने से पहले एक मुझको में हम क्या कर सकते हैं कि रोबोट के मॉडल को बना सकते हैं और उसके टेस्ट कर सकते हैं जो भी हमारा कंट्रोल एल्गोरिथम है। और मशीन लर्निंग में इसका काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि जो भी हम ट्रेन करते हैं मॉडल्स को, आप वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, रोबोट इधर-उधर दौड़ रहे होते हैं, वो ट्रेनिंग वाले वीडियोस। उसमें बहुत सारे सिमुलेटर्स होते हैं, फिजिक्स इंजन्स होते हैं, उसमें से एक है मुझको जो कि मैं यूज़ करता हूँ। आज हम कोडिंग भी करेंगे, मुझको को सीखेंगे कैसे। सबसे पहले क्या करना है कि हमें क्या करना है कि मुझको को इंस्टॉल करना है। किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस 2 पैकेज हम पाइथन के साथ यूज़ करने वाले हैं। 2 पैकेज हमें इंस्टॉल करने हैं, एक मुझको पाइथन व्यूअर। अब ये कमांड्स आपको लिखने हैं, तो चलिए मैं आपके साथ करके दिखाता हूँ। आपको आपका टर्मिनल खोलना है, कमांड प्रोम्प्ट, और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको लिखना है, pip3 इंस्टॉल मुझको। नाउ ये मेरे में पहले से इंस्टॉल है, इसलिए देयर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सर्टिफाइड। आप में क्या होगा कि इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह जो दूसरा वाला है मुझको पाइथन व्यूअर, वो भी कर लेना है। pip3 इंस्टॉल मुझको पाइथन व्यूअर, ये भी मेरे में इंस्टॉल है, तो इंस्टॉल हो गया। अब ये जो मेरा पाइथन है उसमें ऐसे ही पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। अब मे बी न्यू वर्जन ऑफ पाइथन उसमें इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया होगा। कुछ ऐसे कमांड्स जैसे क्योंकि मैं किसी को बता रहा था, उसमें पाई करके ऐसे करके कुछ कमांड्स होता है, वो आप देख लीजिए। इसमें मुझको का कुछ लेना देना नहीं है। जिस तरह से आप पाइथन में पैकेजेस इंस्टॉल करते हो, जैसे भी आपके पाइथन में इंस्टॉल होता है, जो भी तरीका हो इंस्टॉल करने का, उसको यूज करके बस आपको 2 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। एक है मुझको और एक है मुझको पाइथन व्यूअर। 2 पैकेज आपको इंस्टॉल करने हैं, जैसे भी आप पाइथन के कोई भी सिंपल से पैकेज इंस्टॉल करते हैं उस तरीके से। अब पाइथन में क्या होता है कि 2 फाइल्स होती हैं। एक होती है एक्सएमएल फाइल, एमजेसीएफ फाइल, और एक होती है पाइथन वाली फाइल। पहले हम बात करेंगे एक्सएमएल फाइल की। एक्सएमएल फाइल में क्या होता है कि एक्सएमएल फाइल से हम आप इन्वायरमेंट बनाएंगे जो मॉडल है। मतलब जैसा मान लीजिए आपका रोबोट है, तो रोबोट का जो मॉडल बनेगा, उसके कितने जॉइंट्स हैं, क्या लिम्स हैं, क्या हैं, कितने हाथ पैर हैं, कैसे, वो सब जो चीजें हैं, जो मॉडल है उसका ढांचा जो है, वो एक्सएमएल फाइल से हम बनाते हैं। फिर उसको कंट्रोल हम पाइथन फाइल से करेंगे। सी फाइल से भी होता है, हम पाइथन यूज करने वाले हैं बिकॉज मान लो आप मशीन लर्निंग यूज कर रहे हो, तो मशीन लर्निंग में पाइथन ही जनरली लोग यूज करते हैं। तो पहले हम सीखेंगे कि एक्सएमएल फाइल कैसे बनती है, जिससे उसका जो आपका मॉडल है, जैसे हम इसमें पेंडुलम, तो पेंडुलम कहाँ से बनाएंगे? एक्सएमएल फाइल से। तो एक्सएमएल जो होता है डॉक्यूमेंट, एक्सएमएल जो कोड होता है उसका ये तरीका होता है। एक रूट होता है, रूट के अंदर चाइल्ड, उसके अंदर सब चाइल्ड। ये बेसिक सिंटेक्स है, हम कोडिंग करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। बेसिकली दिस इज द सिंटेक्स कि एक बाहर एक ये यहाँ पे देख सकते हैं रूट है, रूट के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर सब चाइल्ड, और ऐसे टैग्स होते हैं। वी विल सी द कोडिंग और वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, एक्सएमएल फाइल बनाते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि एक फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम अपने कोड रखेंगे। एक नया फोल्डर बनाए, इसका नाम रख देते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बन गया। अब इसमें हम अपना एक्सएमएल फाइल बनाएंगे। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वीएस कोड यूज करो, कोई दूसरा भी एडिटर यूज कर सकते हो, बट वीएस कोड मुझे सही लगता है, मुझे अच्छा लगता है वीएस कोड। तो अब इस वीएस कोड में आप फोल्डर जो हमारा फोल्डर था उसको ओपन कर दो, सिंपल पेंडुलम वाला, ये यूज हो गया। अब हम इसमें एक्सएमएल वाली फाइल, न्यू फाइल करेंगे, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको नाम देते हैं पेंडुलम डॉट एक्सएमएल। पेंडुलम की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, जो डॉट एक्सएमएल यूज करना है, ठीक। ये हो गया। अब इसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले जो सबसे बाहर का टैग है वो है मुझको, और ये देखो ये हो गया, ये ऐसे विजिबल है आप लोगों को। ये है मुझको, और किसी भी टैग को ऐसे ओपन करते हैं एंगल ब्रैकेट से और क्लोज करते हैं एंगल ब्रैकेट के साथ स्लैश लगाते हैं मुझको। नाउ ये हमारा जो बाहर वाला, जैसे हमने बोला था ना कि इस तरह रूट चाइल्ड सब चाइल्ड, तो जो रूट है हमारा वो होगा मुझको। ये पता चलेगा इससे कि हमारा जो पाइथन जो इस पाइथन स्क्रिप्ट यूज करेंगे उसको पता चलेगा कि मुझको को लोड करना है, ठीक है। एक्सएमएल फाइल जो है उसका रूट जो है वो मुझको है। जो भी चीज़ हम लिखेंगे अब इसके अंदर लिखेंगे। अब स्पेसिंग का कोई ऐसा सिंटेक्स नहीं है कि आप चाहे यहाँ से भी लिख सकते हो और चाहे तो एक प्रॉपर ऐसे इंडेंटेशन देके लिखो। मैं प्रेफर करता हूँ इंडेंटेशन देके लिखना, क्योंकि बाद में फिर कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी चीज़ें किस टैग के अंदर है। आप ऐसे इंडेंटेशन देके लिखोगे तो पता चलेगा कि हाँ इस इंडेंटेशन की चीज़ें मुझको के अंदर है। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, आप यहाँ से भी लिखना स्टार्ट करो तो भी सेम ही काम करेगा, बट वी विल गिव द इंडेंटेशन, ठीक है। अब मुझको में जो पहला चीज़ हम लिखने वाले हैं वो है वर्ल्ड बॉडी, और वर्ल्ड बॉडी को ओपन किया, वर्ल्ड बॉडी को क्लोज किया। वर्ल्ड बॉडी क्या करता है कि हम बताता है कि हमारा जो वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड फ्रेम है, उसको हम वर्ल्ड बॉडी में डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो ये रूम है, अब ये रूम में एक रोबोट है। अब ये रोबोट जो है, ये हमारा, ये बॉडी हमारा, ये रोबोट है जिस पे उसको हम कंट्रोल करने वाले हैं। अब ये रोबोट किस फ्रेम में है? तो ये फ्रेम जो है एक इनर्शियल फ्रेम में है। तो उस जो वर्ल्ड फ्रेम है उसको हम वर्ल्ड बॉडी में डिफाइन करते हैं। तो एक वर्ल्ड बॉडी हो गया। अब वर्ल्ड बॉडी में क्या क्या लिखेंगे? एक तो अब सिमुलेट करेंगे, तो अंधेरा तो होगा नहीं, तो लाइट लाइट ला देते हैं। तो लाइट डिफ्यूज, लाइट जो है, लाइट ऐसे LIGHT लाइट, और लाइट भी कई तरीके होते हैं, उसमें हम एक यूज करते हैं डिफ्यूज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं डिफ्यूज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब ये RGB चीजें है कि कितना रेड कंपोनेंट हो, कितना ग्रीन, कितना ब्लू, इस तरह से हम लिख सकते हैं लाइट डिफ्यूज इक्वल टू दिस। अब लाइट जो होगा वो जो सोर्स होगा वो कहाँ पे होगा? तो ऊपर लगा देते हैं, थोड़ा ऊपर पे। तो पोज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट,
और ये हो गया z कोऑर्डिनेट, यानी 3 मीटर्स की ऊंचाई पे जो हमारा लाइट सोर्स होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, अब जो कि ऊपर है तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, नीचे, नीचे की लाइट का हमारा जो भी मॉडल है वो नीचे होगा, उस पे लाइट पड़ेगा। सो डायरेक्शन जो होगा x में 0, y पे 0 और z डायरेक्शन में -1। सो ये आरजीबी कंपोनेंट्स है, पोजीशन क्या होगा x y z और यहाँ पे डायरेक्शन 0 0 -1। और ये लाइट जो है सिंगल लाइन हमारा टैग है, तो इसको ऐसे एक ही लाइन में ऐसे बंद कर दिया, ये याद है ना, इससे क्या करते हैं, बंद करते हैं। जैसे वर्ल्ड बॉडी को बंद किया मुझे को, अभी मुझे को क्या एक ब्लॉक है तो एक मुझे को ओपन किया, बंद किया, ये एक ही लाइन है तो इसी लाइन में ऐसे बंद कर दिया। सो आफ्टर लाइट अब जो हमारा पेंडुलम होगा या कोई भी रोबोट होगा वो किसी सतह पे होगा, जमीन पे होगा, तो हम एक ग्राउंड भी बना सकते हैं, प्लेन बना सकते हैं। तो मुझे को में क्या होती है, कई सारी ज्योमेट्रीज होती है, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे स्फीयर होते हैं, सिलेंडर होते हैं, क्यूब होता है, इन सब का यूज करके हम मॉडल्स को बनाते हैं। तो जमीन हम कैसा बना सकते हैं, एक प्लेन। जमीन मतलब अब बेसिकली जमीन प्लेन तो नहीं है, बट अब एक थोड़ी दूरी के लिए आप देखोगे तो जमीन एक पतली है। मतलब अब मिथोलॉजी में कुछ मिथ्स ऐसे हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि फ्लैट अर्थ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, अर्थ फ्लैट नहीं है। बट हम क्या करते हैं कि हम अब रोबोट है, रोबोट 1000 किलोमीटर थोड़ी दौड़ेगा, रोबोट ज्यादा क्या करेगा, 100 मीटर 200 मीटर दौड़ेगा, तो उतने दूरी के लिए तो आप एक फ्लैट मान सकते हो। तो हम एक जमीन बनाएंगे, तो जिसमें के लिए कोई भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए सिंटैक्स है जियोम, GEOM, जियोम का यूज करके कोई भी तरह की ज्योमेट्री आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आप लिखते हो टाइप, तो कौन सी ज्योमेट्री यूज करोगे, प्लेन। ये एक तरह की ज्योमेट्री जो है मुझे को डिफाइन है, प्लेन। उसके बाद उसका साइज डिफाइन करते हैं, साइज मतलब एक्स वाई जेड में क्या क्या साइज होगा। सो एक्स में मान लो 1 मीटर और जेड में 1 मीटर, और एक्स में 1 मीटर, वाई में 1 मीटर, जेड में, क्योंकि प्लेन है तो पतला होगा 0.1 मीटर। ओके, उसके बाद उसका कलर GPA इक्वल टू कलर, कौन सा कलर आपको मान लो रेड अगर कलर हो तो रेड कंपोनेंट्स, RGBA मतलब रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा। रेड कंपोनेंट्स, अब ये वैल्यूज क्या होती है, 0 से 1 तक की वैल्यूज आप दे सकते हो। 0 मतलब बिल्कुल नहीं है, 1 मतलब बिल्कुल है। तो मान लो अगर आपको रेड कलर का प्लेन चाहिए तो 0.9 दे दो, ग्रीन की वैल्यू 0 दे दो, ब्लू की वैल्यू 0 दे दो, अल्फा की वैल्यू, अब इसको अगर आप 1 दे दोगे, इसका मतलब कि आपको जो ज्योमेट्री बना रहे हो वो पूरी की पूरी तरीके से दिखेगी। अगर आप इसको 0 दे दो तो आप ट्रांसपेरेंट होगा, 0.2 दे दो तो थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होगा, 7 दे दो तो कम ट्रांसपेरेंट होगा, 1 दे दोगे तो एकदम ओपेक होगा। ठीक है, तो ये हमने बना दिया, ये बन गया। अब इसको एक बार देख भी लेते हैं, इसको सेव कर दिया, और इसको देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से टर्मिनल में जाना है और आपको ऐसे लिखना है कमांड पाई, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, लिख रहा हूँ मैं, पाई स्पेस डैश एम मुझोको डॉट व्यूअर। ठीक है, पाई डैश एम स्पेस मुझोको डॉट व्यूअर, ये कमांड यूज करोगे तो आपका ये मुझोको व्यूअर खुल जाएगा। अब क्या करना है कि जो हमारा ये जो एक्सएमएल वाली फाइल है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। कहाँ गया हमारा पेंडुलम जो हमने सेव किया था, ये रहा सिंपल पेंडुलम, ये हमारा पेंडुलम है। तो एक्सएमएल फाइल है, उसको यहाँ पे लाके ड्रैग कर देना है। सो ये रहा, ये मैं माउस से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये जो है एक प्लेन बन गया, माउस से स्क्रॉल करके ऐसे देख सकते हो। ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब इसका कलर चेंज करके आप देख सकते हो, यहीं आपको बस ऐसे खोलना है। तो मान लो आप ग्रीन करना चाहो, इसको 0 कर दो, इसको 0.8 कर दो, सेव करना, कंट्रोल एस से सेव किया मैंने, और इसको करना है और यहाँ से रिलोड किया तो आपको देखो ये जो है ग्रीन हो गया। ये आप ऐसे ऊपर नीचे से, ये मैं माउस से कर रहा हूँ, अलग अलग एंगल से देख सकता हूँ। आप देख रहे हो कि जो लाइट का सोर्स है वो यहाँ ऊपर है, ऊपर से लाइट नीचे आ रही है। वो लाइट का सोर्स आपको नहीं दिख रहा, बट देखो नीचे जो है, नीचे अंधेरा है, ये नीचे वाली सतह है, ऊपर देखो उजाला है। सो जो भी आपको ठीक लगे, आप जरूरी नहीं है कि एक ही कलर यूज करो, आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। मान लो इसको आर को 0.1 दिया, इसको 0.8 दिया, इसको 0.3 दिया, मोस्टली ग्रीनिश ही होगा क्योंकि ग्रीन का कंपोनेंट ज़्यादा है। सो मोस्टली ग्रीनिश ही है, आप चेंज कर सकते हो। इसको 0.3 दे दो, तो देखते हैं कौन सा कलर बन रहा है। ऐसा कुछ कलर बना, सो ओके लेट इट बी, यही कलर रहते हैं। हाँ, अल्फा वाला कंपोनेंट देखते हैं, मान लो ये 1 है, इसको 0.1 दिया, तो लेट अस सी व्हाट इज हैपन। रिलोड करते हैं तो देखो ये जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बन गया। ठीक, बट हम ग्राउंड है, ग्राउंड को हमें ट्रांसपेरेंट क्यों रखना है, इसको हम 1 दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन बन गया। उसके बाद हम अपना पेंडुलम बनाते हैं। अब पेंडुलम के लिए यूज करते हैं बॉडी टैग P435 बॉडी और उसका पोजीशन। सो 0 0 1, इसको इतना करके देखते हैं, आगे चल के देखेंगे कि अगर सही नहीं होगा तो पोजीशन हम बाद में चेंज कर सकते हैं। अब ये बॉडी, अब इसके अंदर हम उसको डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन कैसे करेंगे, वही हमारा 0। अच्छा, एक डाउट आता है कि यहाँ पे जो हमने एक प्लेन डिफाइन किया वो भी सिमेट्री थी, इसको बॉडी टैग के अंदर नहीं किया, बट इसको हम बॉडी टैग के अंदर क्यों लिख रहे हैं। द रीजन इज कि पेंडुलम जो होगा उसको हम कंट्रोल करने वाले हैं, वो चीज मूव करेगी। यानी अगर पेंडुलम ऐसे है, उसको आप छोड़ दो तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से गिरेगी, बट आपका ये जो प्लेन है वो गिर थोड़ी रहा है। ये प्लेन जो है ये आपको गिर थोड़ी रहा है, ये तो ये माउस से मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ दिखाने के लिए, ये रहा प्लेन आपका। ठीक, ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है वर्ल्ड बॉडी में, यानी ये फिक्स है। तो जो चीजें आपकी फिक्स होती है, जिसको आप एज ए रियल ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो, उसको आप बॉडी टैग में नहीं रखते हो। बट अगर आप एक बॉडी टैग, यहाँ पे आप एक मान लो एक स्फीयर बना दिया, ठीक, उसको अगर बॉडी टैग में रखते हो तो वो गिरेगी, उस पर फोर्स लगाओगे तो वो उधर उधर होगी। पेंडुलम को हम एक रियल ऑब्जेक्ट की तरह बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको बॉडी टैग में रखेंगे। अब ज्योमेट्री टाइप क्या है, पेंडुलम को हम एक सिलेंडर की तरह यूज बना सकते हैं। सिलेंडर भी एक तरह का ज्योमेट्री है जो उसमें डिफाइन है। अब उसके बाद जैसे इसमें टाइप के बाद साइज डिफाइन किया, वैसे साइज। अब
सिलेंडर का क्या होता है, डिफाइन होता है, एक होता है कि रेडियस और उसका हाफ हाइट। तो रेडियस हम मान लो ले लेते हैं 0.05 और उसका h/2 यानी जो उसका हाइट है उसका आधा। तो अगर 1 मीटर का अगर पेंडुलम हो तो 0.5, क्योंकि यहाँ पोजीशन दिया तो 0.5, हाँ ठीक। और उसके बाद उसका जैसे यहाँ पे दिया RGB है वैसे ही RGB है, कलर आप अगर मान लो रेड कलर का आपको रखना हो, ठीक, ये हो गया। अब उसके साथ एक इसका ये भी लिखते हैं कि जॉइंट क्या है, जॉइंट किस तरीके का है। तो जॉइंट टाइप मतलब मूव कैसे करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है उसकी, क्योंकि इसको बॉडी के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो वो बॉडी मूव कैसे करेगी। तो अभी के लिए खैर फ्री मालूम करते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। ये हो गया, एक हमने सिलेंडर डिफाइन किया जिसका जॉइंट मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे है, फ्री है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, किधर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मान लो एक सिलेंडर है या अभी पेंडुलम नहीं है, सिलेंडर है, उसको ऐसे 1 मीटर की ऊंचाई पे ऐसे रख के हम छोड़ देंगे, फ्री है एकदम, ये साइज है, ये कलर है। इसको रिलोड करके देखते हैं। अच्छा देखो कोई गलती होगी तो यहाँ पे एक्स में आएगा, इनवैलिड कीवर्ड सिलेंडर, मतलब स्पेलिंग हमने गलत टाइप कर दी है, सिलेंडर डी। ओके, सो वी विल गो अगेन, सेव किया हमने कोड को कंट्रोल एस से, एंड देन रिलोड। जो हमने 1 दिया, 1 देने का मतलब ये हमने यहाँ पे दिया है 001 पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। स्टार्टिंग में हमारा x जो है 0 है, y 0 है, z 0 है। ये अब x y z का क्या मतलब, सेंटर ऑफ मास उसका। तो सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे होगा, हम देख सकते हो। सो दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ मास है, इसका इनिशियल पोजीशन जो है 001 है। सो व्हेन वी रिलोड इट, ये 001 है और आगे ये गिर रहा है। ओके, देन लेट अस इसमें कुछ और चेंजेस करते हैं। अब जो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो उसमें और क्या क्या होगा, इसका मास भी डिफाइन कर सकते हैं। मास इक्वल टू, लाइक क्योंकि हम जो भी इक्वेशंस लगाएंगे अभी उसमें मास का यूज पड़ेगा, तो मॉडल को हम जितना चाहे उतना रियलिस्टिक बना सकते हैं एक्सएमएल कोड की वजह से। तो हम इसका मास डिफाइन करके मास इक्वल टू 1 एंड देन कुछ चेंज है क्या। सो दिस इसको बंद करते हैं। कलर अगर आप चेंज करना चाहो तो आई थिंक रेड इज फाइन, आप चेंज कर सकते हो अपने कोड में, चाहता हूं आप साथ साथ कोड करो तो रेड ग्रीन ब्लू यहाँ पे आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब चूंकि ये एक पेंडुलम इसको बनाने वाले हैं, अभी तक तो ये एक सिलेंडर है, अब इसको पेंडुलम करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप पे एक हिंज लगा देंगे, एक कील ठोक देंगे। अभी तक ये जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो फ्री है, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जॉइंट टाइप है वो हिंज कर देंगे, यानी यहाँ पे एक हम कील ठोक देंगे, एक हिंज लगा देंगे ताकि ये एक पेंडुलम बने। तो यहाँ जो जॉइंट टाइप है इसको फ्री की जगह हिंज कर दिया। सो देखते हैं क्या हुआ। ओके, सो या तो हमने क्या हुआ कि अभी भी जो हिंज लगाया उसका कुछ पोजीशन वगैरह लगाया नहीं, तो सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, इसलिए मूव नहीं करता है। यहाँ से जॉइंट को ऐसे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा। अब ये ऐसे ऐड होने का मतलब कि हिंज जो है z डायरेक्शन में लगा है, यानी बाय डिफॉल्ट अगर आप हिंज लिखो तो हिंज जो है z डायरेक्शन में लगता है। तो अगर आप ऐसे क्लिक ठोको तो ये तो मूव नहीं करेगी क्योंकि ये पैरेलल है आपके, इस तरह से जॉइंट लगा हुआ है। हम क्या चाहते हैं कि ये x डायरेक्शन या y डायरेक्शन हो, तो डिफॉल्ट। सो ये जो रेड वाला है वो x है, ग्रीन वाला y और ब्लू वाला z। यहाँ से आप देख सकते हो कि x y z डायरेक्शन क्या है। तो हम क्या करते हैं कि एक हिंज जॉइंट यहाँ पे लगाते हैं एकदम ऊपर और y एक्सिस के डायरेक्शन में, तो ताकि ये xz प्लेन में मूव करे इस तरह। इसको हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। तो अब एक्सएमएल कोड में जाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमने हिंज लिखा है यहाँ पे इसका एक्सिस डिफाइन कर सकते हैं। एक्सिस इक्वल टू, इसको y एक्सिस के अलोंग कर देते हैं 0 1 0। इसका मतलब क्या होगा कि जो हिंज होगा वो y एक्सिस के अलोंग होगा और इसका पोजीशन भी डिफाइन कर देंगे। अभी क्या है, अभी जो है इसके सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर ऑफ मास से 0.5 ऊपर बनाएंगे क्योंकि इसका जो हाफ लेंथ है, सिलेंडर का हाफ लेंथ है 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर ऊपर, तो पोजीशन इक्वल टू 0 0 0.5। तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से z में डायरेक्शन में 0.5 ऊपर लगेगा। सो लेट अस सी, रिलोड। सो यू कैन सी हियर, इसको देखते हैं जॉइंट कैसा है हमारा, रेंडर में जाके जॉइंट। नाउ यू कैन सी यहाँ पे इस वैसे माउस से मैं राइट लेफ्ट इधर ऐसे कर रहा हूँ, आप स्क्रॉल करके कर सकते हो। नाउ यू कैन सी कि ये वाई डायरेक्शन में यहाँ पे एक एरो दिखा रहा है, यानी कि जॉइंट जो हमारा ऐसे लगा हुआ है। अब चूंकि ये सीधा है, ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ काम कर रही है, तो ऐसे है। अब इसको हम थोड़ा सा मूव करने के लिए क्या करें कि अगर पेंडुलम को थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो मूव करेगा। सो टिल्ट करने के लिए क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन जैसे हमने डिफाइन किया है उसी तरह से इनिशियल ओरिएंटेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो बॉडी पोज और ओरिएंटेशन डिफाइन करने के लिए ऑयलर यूज करते हैं। ऑयलर कमांड, ऑयलर आपको पता है, ऑयलर एंगल 3 एंगल्स होते हैं, एक्स एक्सिस एंगल, वाई एक्सिस एंगल, जेड एक्सिस एंगल। तो ऑयलर इक्वल टू एक्स से 0, वाई से 30, जेड से 0। सो वाई एक्सिस से 30 के एंगल पे करते हैं। सो लेट अस सी क्या होता है। सो यू कैन सी ये हमारा एक पेंडुलम है, ठीक। ये एक्स डायरेक्शन एक्स है, वाई अंदर है, इसको आप देख सकते हो यहाँ पे जाके फ्रेम, ये बॉडी फ्रेम है और वर्ल्ड फ्रेम। सो एक्स वाई जेड, और यहाँ से आप जॉइंट को कहाँ जॉइंट। ओके, सो ये हमारा पेंडुलम जो है मॉडल तैयार हो गया। अब बिकॉज अभी इसमें कोई एयर रेसिस्टेंस या ड्रैग फोर्स वगैरह तो है नहीं, तो इंडेफिनेटली ऐसे मूव करता रहेगा। बट आप क्या कर सकते हो कि ड्रैग फोर्स वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि रियलिस्टिक नहीं बना सकते हो, जितना आप चाहो उतना क्लोज टू रियलिस्टिक, जितनी चीज़ें ऐड करो उतनी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। सो इसको एक बार आप जिसमें जितनी चाहे चीज़ें चाहो उतना ऐड कर सकते हो।
अब मॉडल हमारा बन गया। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हमें इसमें कुछ एक्चुएटर्स लगाने होंगे। तो रोबोटिक्स में देखो बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, सेंसर होते हैं, उसके बाद प्रोसेसर या कंट्रोलर, तीसरा एक्चुएटर। सेंसर हमें सेंस करके देता है, जैसे हमारी आँख है, कान है, वैसा। कंट्रोलर या प्रोसेसर जैसे हमारे दिमाग को सोचता है क्या करना है। उसके बाद एक्चुएटर्स जैसे हमारे मसल्स हो गए, हाथ पैर हो गए, ये हमें एक्ट करने के लिए देते हैं। तो इसमें एक्चुएटर्स क्या, जैसे मोटर वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें हम लगाएंगे। तो ये हम एक्सएमएल फाइल में जाएंगे, स्क्रीन ध्यान दीजिए वरना एरर आएगा। और ऐसे एक्चुएटर को बंद कर देंगे। एक्चुएटर में हम क्या लिखेंगे, कई तरह के एक्चुएटर्स डिफाइन है पाइथन में। तो एक जो है एक मोटर, सिंपल मोटर, मोटर जॉइंट इक्वल टू पिन। इसका क्या मतलब कि जो मोटर लगा रहे हैं किस जॉइंट पे लगा रहे हैं, जो हमने जॉइंट डिफाइन नहीं किया, तो इसको नाम दे देते हैं, नेम इक्वल टू, जो नाम यहाँ पे मतलब बेसिकली इसको बाद में लिखना चाहिए, मुझे लगा मैंने नाम दे दिया, जॉइंट नेम इक्वल टू पिन। हमने एक नाम दे दिया, ये जॉइंट है हमारा, इसका नाम है पिन, टाइप है हिंज, एक्सेस ये फलाने ढिमकाने। अब मोटर लगाया, अब मोटर किस जॉइंट पे लगा रहे हैं, तो जॉइंट इक्वल टू, कई सारे जॉइंट्स हो सकते हैं, अभी यहाँ पे एक ही जॉइंट है, किस जॉइंट पे मोटर लगा रहे हैं, पिन पे लगा रहे हैं। ये जो पिन है इस पे लगा रहे हैं। अब दूसरा मान लो कोई दूसरा जॉइंट होता, पिन 2, पिन 3, पिन पे लगा रहे हैं। ओके, हाँ, उसके बाद हम इस जो मोटर है इसका भी नाम लिख देते हैं। आपसे क्या करेंगे, सब चीज़ का नाम लिखेंगे, नेम इक्वल टू, मोटर क्या करता है, मोटर जो आउटपुट देता है क्या देता है, टॉर्क देता है, कितना टॉर्क लगने वाला। उसके बाद इसका गियर रेशियो लिख देते हैं, सिंपल एग्जांपल है 1 मानते हैं। और उसके बाद क्या ये जो टॉर्क आउटपुट दे रहा है क्या ये लिमिटेड होने वाला है। तो बेसिकली जितने भी रियल लाइफ मोटर्स होते हैं उसकी टॉर्क की एक लिमिट होती है, वो उतनी मैक्सिमम टॉर्क दे सकता है। तो हम रियल लाइफ सिनेरियो से जितना क्लोज हो सके उतना देंगे, तो उसको ट्रू कर दिया। और उसके बाद रेंज भी दे दिया, CTRL रेंज कि मैक्सिमम हमारा मोटर कितना दे सकता है। तो हम लोग यूज़ करने के लिए तो काफ़ी कम टॉर्क यूज़ होगा, बट फिर भी चलो कितना दे देते हैं, -100 से 100 कि ऐसा ना हो कि कम पड़ जाए, बट इससे कम में भी कम चल जाएगा। तो ये हमारा जो है एक मोटर जो है ये डिफाइन हो गया। अब इसको देखते हैं सिमुलेटर में, यहाँ से कोड को सेव कर दिया था कंट्रोल एस से, सिमुलेशन टैब में रिलोड। अब हम जब इसको हाँ अब सही है, मैं कहते तभी होगा मेरा तो ठीक है। अब आ गया, ये हो गया कि हमने मोटर लगा दिया। इसके साथ साथ अपने कंट्रोल सिस्टम में अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो वीडियो पॉज कीजिए, जाके पढ़ाइए 3D कंट्रोल, जिसमें पोजीशन और वेलोसिटी कंट्रोल हम करते हैं। तो वो भी हम आज उसको विजुलाइज करेंगे, क्योंकि हम इक्वेशंस पढ़ लेते हैं, ग्राफ्स देख लेते हैं, बट वो चीज़ें सच में होती कैसे हैं, P कंट्रोल, 3D कंट्रोल, वो चीज़ें भी हम देखेंगे। तो इसे क्या करते हैं, 2 सर्वो लगाते हैं, पोजीशन सर्वो और वेलोसिटी सर्वो, क्योंकि एक्चुएटर्स मुझे को डिफाइन है। तो हम लिख सकते हैं जैसे ये मोटर का वैसे ही एक पोजीशन होता है, इसे हम पोजीशन कंट्रोल करते हैं और इसका नेम हम दे देते हैं पोजीशन सर्वो। और देखो ये पोजीशन सर्वो, ये नाम हमने दिया, इसी जगह आप अपना नाम लिख सकते हो, राम गोपाल, ये भी लिख सकते हो। मोटर और पोजीशन ये कीवर्ड है, यहाँ पे आपको मोटर लिखना है, यहाँ पे पोजीशन लिखना है, क्योंकि पोजीशन आपको दिखाना है, ये जो नाम है वो आपको देगा। ठीक है, तो पोजीशन सर्वो और किस जॉइंट पे लगा रहे हो ये भी दिखाना होता है। तो उसी जॉइंट पे लगा रहे हैं जिसपे हमने लगाया था जॉइंट इक्वल टू पिन। अब जो पोजीशन सर्वो है, जो पोजीशन सर्वो उसका एक केपी होता है, गेन होता है। तो केपी हम डिफाइन करेंगे, केपी क्या होता है, इसी से जो आउटपुट होगा सर्वो का वो डिफाइन होगा ऐसा करके कि जो आउटपुट होगा केपी इनटू पोजीशन माइनस रेफरेंस पोजीशन। तो उससे क्या होगा कि आपका जो रेफरेंस पोजीशन आप चाहोगे उस पे वो लाने की कोशिश करेगा। ये एक लूप का एक कह सकते हो कि फीडबैक मैकेनिज्म से काम करता है। जो आपका आउटपुट जो आता है वो इक्वल टू केपी टाइम्स पोजीशन माइनस रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन आप दोगे तो क्या करेगा कि वहाँ पे लाने की कोशिश करेगा। तो केपी जो होगा आपका गेन हो गया, उसकी गेन से आपको वहाँ पे लाने की कोशिश करेगा। इसको एक मिनट वेलोसिटी वाला भी लिख लेते हैं, वेलोसिटी नेम इक्वल टू, और इसका नाम लिख दो वेलोसिटी सर्वो, किस जॉइंट पे लगा है, पिन पे लगा है, और इसका केवी होता है। जैसे ये आप पीडी कंट्रोल पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, आपने नहीं पढ़ा है कंट्रोल थ्योरी की बेसिक थ्योरी, आप वीडियो को पॉज करो, जाके कंट्रोल थ्योरी कोई भी लेक्चर देखो, पीडी कंट्रोल, उसमें पीडी कंट्रोल आपको मिलेगा। ये केपी हो गया, और केवी जो हो गया उसकी वैल्यू मान लो 1 दे देते हैं। ओके, ऑल गुड। हमने जोड़ किया, यहाँ पे देखो 2 चीज़ आ गई, टॉर्क, पोजीशन सर्वो, वेलोसिटी सर्वो। तो अभी तक घूम रहा था बट अभी रुक गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हमने केपी की वैल्यू दी है 10 और यहाँ पे पोजीशन सर्वो को इनपुट दे रहे हैं 0, यानी 0 पे हम इसको पीडी कंट्रोल और वेलोसिटी सर्वो 0, यानी पीडी कंट्रोल यहाँ पे लगा हुआ है जो इसको यहाँ पे ऐसे रोका है। ऐसा क्यों 0 पे क्यों नहीं रोका? क्योंकि इसके लिए 0 यही है, क्योंकि इनिशियल ओरिएंटेशन हमने डिफाइन की थी, इसकी इनिशियल ओरिएंटेशन हमने डिफाइन की थी वाई एक्सिस से 30 डिग्री। तो ये ऐसे वाई एक्सिस से 30 डिग्री इधर मुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये ओरिएंटेशन हमने डिफाइन की थी जो इनिशियल, वही इसके लिए 0 है। तो पोजीशन 0 यही हो गया इसके लिए, वेलोसिटी 0। अब पोजीशन हम इसको चाहें थोड़ा सा ये इनपुट पोजीशन दे सकते हैं, हम चाहें इस पे करें ये ऐसे दे सकते हैं। तो ये पोजीशन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऐसे बढ़ा बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया पोजीशन वेलोसिटी टॉर्क वगैरह से। ठीक है, ये कर दिया। तो बेसिकली दिस इज द पीडी कंट्रोल, पीडी कंट्रोल इस पे लग रहा है। अब ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ओरिएंटेशन को फिर से 0 ही कर देते हैं, मतलब नॉर्मली जैसा एक पेंडुलम को थोड़ा चल स्टार्ट ऐसा करते हैं, 0 कंट्रोल एस से सेव किया और रिलोड किया, तो ये हो गया। अब और कुछ, तो अगर इसको हम ऐसा उल्टा करके देखें तो आप क्या चीज़ ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे हमें साथ होगा उल्टा कि 180, वाई एक्सिस कह रहा हूँ 180, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस कह रहा हूँ ऐसे 180, ये देखो ठीक है, वाई एक्सिस कह रहा हूँ 180 हो गया। इसको रन करते हैं, ओके
सो इट इज़ नॉट मूविंग। ऐसा क्यों? हम्म, तो इसलिए कि ये बॉडी ऐसे वर्टिकली खड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ पे। अब ये आइडियल वर्ड है, इसमें कोई भी तरह का एयर वगैरह है नहीं, ड्रैग फोर्स, तो इसका जो भी नेट टॉर्क वो जीरो, क्योंकि ये है ये हमारा पेंडुलम जो एक रॉड है, एक सिलेंडर है, इसका जो ग्रेविटी की तरह फोर्स लग रहा है वो लग रहा है जीरो, ऐसे नीचे की तरफ। और ये है हमारा हिंज। तो हिंज से जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, कुछ ऐसे, फोर्स की डायरेक्शन इस तरह डायरेक्शन, और हिंज है यहाँ पे। तो जो आर है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर की वैल्यू है जीरो, तो कोई टॉर्क लग नहीं रहा है, इसलिए क्या है कि ये बिल्कुल भी ऐसे ही हिल डुल नहीं रहा है, ऐसे ही है। तो ये चीज़ भी हम देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, जो स्कूल में हमने पढ़ा होगा कि ऐसे कि अगर हिंज की एक्सिस पे ही फोर्स लग रहा है तो टॉर्क की वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू जीरो। अब रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि थोड़ा सा बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है इधर उधर, और आधी वैल्यू थोड़ा सा आ जाता है और वो टॉर्क की वजह से घूम जाता है। सो दैट वाज गुड। तो इसको ये नहीं मिलता है। और अभी अगर हम केपी और केपी की वैल्यू हटा दें, इसको जीरो किया करें, मींस देयर इज नो फ्री कंट्रोल, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, अभी कोई कुछ लग नहीं रहा। अब थोड़ा सा टॉर्क है, ओके, तो ये गिर जा रहा है, और ऑब्वियसली थोड़ा सा टॉर्क मतलब लड़ जा रहा है, तो इसको क्या करें, थोड़ा सा ऊपर उठा दें ताकि लड़े ना। तो बॉडी पोज 1 मीटर था, इसको 2 मीटर कर दें। यहाँ पे बॉडी पोज 002 001 का 2 कर दिया। ये देखें, हाँ, ऐसे माउस से आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा उठा दें। यस, इट्स गुड। यस, नाउ ये हमारा एक्सएमएल फाइल जो भी हमको बनाना था वो बन चुका है। एंड अब हम काम करेंगे हमारे पाइथन फाइल पे, क्योंकि पेंडुलम का जो मॉडल बनाना था वो हमने चीज कर दिया, हमने मॉडल सिलेंडर वगैरह ऐड कर दिए, एक्चुएटर्स लगा दिए। उसके बाद जो कंट्रोल फाइल होगा वो हम पाइथन में बनाएंगे, देखिए की वैल्यू मॉडल। तो हम पाइथन स्क्रिप्ट बनाएंगे, तो क्या करेंगे कि ये फोल्डर है, अब इसको एक सिंपल सा पाइथन स्क्रिप्ट बना सकते हैं, दो ही फाइल रखें, एक एक्सएमएल फाइल, पाइथन फाइल। बट ये एक सिंपल पेंडुलम है, इसमें तो ठीक लग जाएगा। बट जब हम बड़े बड़े कोड्स लिखते हैं, किसी मान लो बाइट वगैरह के, तो उसमें बहुत सारी फाइल होती हैं, 10-12 फाइल्स होती हैं, तो उनको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक जो मैं तरीका यूज करता हूँ फाइल बनाने के, वही मैं आपको भी सिखाता हूँ। फोल्डर का जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है उसमें एक ईएनवी नाम का फोल्डर बनाओ, और एक बहुत सारे यूज करते हैं लोग। आप कोई भी रिपोजिटरी देखो, आप कोई भी मशीन लर्निंग या आरएल मशीन लर्निंग की रिपोजिटरी देखो, तो ईएनवी वाले फोल्डर दिखेंगे। तो बहुत सारे लोग इससे यूज करते हैं। तो जो इन्वायरमेंट रिलेटेड है, जैसे ये मॉडल है, ये इन्वायरमेंट है, इसका कंट्रोल से कोई रिलेशन नहीं है, इन सबको आप क्या करते हो, आप इस ईएनवी में रखते हो। ये ईएनवी में आपका पेंडुलम हो गया। और जो इन्वायरमेंट रिलेटेड है वो ईएनवी में, बाकी चीजें बाहर। मान लो कल को हम मॉडल चेंज करें, कोई दूसरा मॉडल, मान लो आज एक बाइपेड है, उसके लिए हमने कंट्रोल लिखा, दूसरे दिन हमारा दूसरा बाइपेड है, उसके लिए कोड लिखोगे, तो बस क्या करेंगे, ईएनवी चेंज कर देंगे, बाकी पूरा कोड सेम रहेगा। तो ये जो हमारा कोडिंग का स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से। जरूरी नहीं कि मुझे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से लिखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्लासेस हो, ऑब्जेक्ट्स हो, हम वैसे लिखने वाले हैं, जरूरी नहीं है। आप सिंपल लिख सको, आप यूट्यूब पे मुझे ट्यूटोरियल देखोगे, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वैसे नहीं लिखते हैं, बट अगर आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो वी हैव टू डू इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे, बिकॉज़ बहुत सारी फाइल्स होगी, 10-12 फाइल होंगी, उन सबको अच्छे से मैनेज कर पाना ईजी होता है ओप्स के कांसेप्ट से। सो ईएनवी के अंदर क्या करेंगे हम, इन्वायरमेंट वाली फाइल जैसे एक्सएमएल वाली फाइल होगी वो लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे है ना, देखो ये फाइल हमने कट करके ईएनवी में डाल दिया, तो ईएनवी में हमारा pendulum.xml आ गया। अब हम एक नई फाइल बनाएंगे, पाइथन फाइल, न्यू फाइल, पाइथन फाइल। अब ये फाइल क्या बनेगी, ये पाइथन स्क्रिप्ट होगी जो एक्सएमएल फाइल से रीड करने में हमको हेल्प करेगी। तो ये भी हम ईएनवी में ही रखेंगे, ये भी इन्वायरमेंट रिलेटेड है, ठीक है। कंट्रोल फाइल्स जो होंगी वो बाहर रखेंगे, ये भी इन्वायरमेंट रिलेटेड है। ये फाइल क्या करेगी, ये जो एक्सएमएल फाइल है उससे पाइथन स्क्रिप्ट को रीड करने में यूज करेगी। तो सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, अगर ऐसा नाम दे देते हैं ईएनवी में, इसे सेव करने में पेंडुलम ईएनवी सेव एज पाइथन डॉट पाई से होगा ये सेव। अब पाइथन में सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी पैकेजेस हैं उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मुझे को इंस्टॉल किया था वो इंपोर्ट कर लेंगे, तो बार बार मुझे को लिखना पड़े, इसलिए एमजे एज एमजे मतलब इंपोर्ट मुझे को हम इंपोर्ट करते हैं, उसका नाम हमने दिया एमजे। और पैकेजेस हम करेंगे इंपोर्ट मुझे को व्यूअर, और क्योंकि हमें फाइल्स ओपन करनी है, जो एक्सएमएल वाली फाइल उसको ओपन करनी है, तो इंपोर्ट ओएस चाहिए। टर्मिनल जो है इसको रिसोर्स का है, क्लोज कर देते हैं, देख लिया हमने जो देखना था। अब बार बार हमें टर्मिनल से नहीं खोलना है, हमें क्या करना है कि यहीं से हम खोलेंगे, तो इससे क्या है ओएस का यूज करेंगे, ताकि हम वो वाली एक्सएमएल वाली फाइल्स को भी खोल सकें, इसलिए ओएस का यूज कर रहे हैं, इसमें यूज आएगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आगे क्लास, क्लास का हम नाम लिख सकते हैं पेंडुलम ईएनवी, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने हिसाब से। ये हो गया क्लास। अब क्लास में क्या होता है, सबसे पहले हम इनिट फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती है पाइथन की, इस वीडियो का एक ही रिक्वेस्ट है, आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। आप कोई भी ट्यूटोरियल देख लो, पाइथन के हजारों ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो अगर कोशिश आप डिफाइन हम बना लेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। सो आर्क्स क्या, सेल्फ तो आपको पता है, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना है तो सेल्फ नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है। आर्क्स क्या है, अब आर्क्स एक डिक्शनरी है जो अभी हम डिफाइन करेंगे, तो अभी आप देखोगे। तो समझ, तो इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, ये तरीका है मेरे लिखने का, ऐसे ही मैं लिखता हूँ आर्क्स। जस्ट लेट मी इसको लिख के, हाँ, आर्क्स नाम की एक हम डिक्शनरी बनाएंगे आर्गुमेंट्स, जो हमारी मेन स्क्रिप्ट होगी वो पास करेगी, और ये हमारा इस स्क्रिप्ट में आएगा। अब उसमें एक्सएमएल फाइल क्या है, उसका की है, और उस की वैल्यू क्या होगी, जो एक्सएमएल फाइल है, एक्सएमएल फाइल का नाम है pendulum.xml। तो जैसे हम मेन फाइल बनाएंगे वहाँ पे आप देखोगे, तो ये यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोड में लिखता हूँ। तो जहाँ पे मेन हम कोड लिखेंगे उसमें जैसे आर्क्स नाम की एक डिक्शनरी होगी, उस आर्क्स का ऐसे एक होगा एक्सएमएल फाइल इक्वल टू pendulum.env, ठीक है।
और हम ये आर्क्स को यहाँ पेंडुलम ENP इस क्लास को भेजेंगे, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब भेजेंगे, ठीक है, समझे। तो आर्क्स नाम का एक डिक्शनरी है जो सारे इस कोड रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो इन्वायरमेंट रिलेटेड, उसको स्टोर करता है, ठीक। अब XML डायरेक्टरी इक्वल टू os डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, हाँ ये प्लस, देखो XML फाइल से हम फाइल का नाम डालेंगे, बट इसको ओपन करना है तो पूरा एड्रेस हमको पता होना चाहिए। तो os.getcwd क्या देगा, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी करंट वर्किंग क्या डायरेक्टरी क्या है, ये ENV, ये जो है डेस्कटॉप पे सिंपल पेंडुलम के अंदर ENV, ये इतनी चीजें CWD में आ जाएंगी। अब ये सिंपल पेंडुलम तक ENV हमको ऐड करना है, ठीक है। तो ENV कैसे ऐड करेंगे, प्लस करके और ENV, ये हमारा ये हो गया ENV। सो जो XML पाथ हुआ सेल्फ डॉट XML पाथ इक्वल टू एक ये हो गया, ये दोनों को ज्वाइन करना है, तो फंक्शन होता है os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन XML डायरेक्टरी कॉमा सेल्फ डॉट XML फाइल। इन दोनों को सबसे पहले क्या होगा, जो डायरेक्टरी जो एड्रेस है उसके साथ ENV ऐड होगा, उसके साथ XML की फाइल होगी। तो ये हमारा सेल्फ, ये हमारा XML का पाथ होगा। सेल्फ डॉट, अब मोजोकोड का जो मॉडल है और जो व्यूअर है उसको इनिशियलाइज करना है। उसको इनिशियलाइज करने के लिए होता है तो इससे क्या होगा कि मोजोकोड का जो मॉडल है और व्यूअर वो इनिशियलाइज हो गया, ठीक। ये हमारा इनिट हो गया। उसके साथ हम कुछ और फंक्शंस बनाएंगे। एक होगा डेफ स्टेप, जब भी हम कोई एक स्टेप लेना, मतलब हमारा जो सिमुलेशन है उसको एक स्टेप आगे बढ़ाना है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे। तो स्टेप के अंदर क्या होगा, मोजोकोड का स्टेप करेंगे। तो एमजे क्या है, मोजोकोड को एमजे की तरह इंपोर्ट किया, एमजे डॉट एमजे स्टेप सेल्फ डॉट मॉडल सेल्फ डॉट डेटा। अब इस पे ये वाला जो कोड है आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं सोचना है, क्योंकि ये कोड जो है वो मुझको के कीवर्ड्स रिलेटेड है, मुझको ओरिएंटेड है, इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बट सिंटैक्स है, बेसिकली सिंटैक्स है। इससे क्या कर रहे हो कि आप जो XML फाइल है उसको आप ओपन करोगे, रीड करोगे, तो ये वाला जो है एमजे स्टेप क्या होता है कि ये आपके सिमुलेशन को एक स्टेप आगे बढ़ाता है। एक स्टेप आगे बढ़ाने का क्या मतलब है, इसको आप समझ सकते हो, यहाँ समझते हैं अगर कि यहाँ पे एक मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का आपका कोई पोजीशन है P0 और कोई वेलोसिटी है V0। अब इस पे हमने लग रहा है फोर्स F, जैसे हमारे पेंडुलम पे ग्रेविटी लग रही है G नीचे की तरफ, इसमें कोई फोर्स लग रहा है, किसी डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है। तो आप ये हमारा टाइम t इक्वल टू 0 पे है। अब t इक्वल टू टाइम t1 पे पोजीशन और वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी क्या होगी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो v इक्वल टू v0 जो इनिशियल था प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्सेलरेशन f बाई m, कंसिडर मास तो हमारा कांस्टेंट है dt, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t1। ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है और फिर ये इंटीग्रेट होके v0 में ऐड होके हमारे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एट टाइम t1 जो निकल रहा है, ये एक स्टेप कहलाता है। अब ये जो t1 है, एक स्टेप टाइम, ये हम XML फाइल में डिफाइन कर सकते हैं। हमने डिफाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी, मुझे अच्छे से नहीं याद है, मे बी 1 मिली सेकंड होगी शायद, मुझे याद नहीं है, आप चेक कर सकते हो नेट पे, गूगल पे जाके, या चैट जीपीटी पूछ के डिफॉल्ट टाइम क्या है, हम बहुत कम वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होगी, ताकि सिमुलेशन जो स्मूथ हो, इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो एट टाइम t1 इसकी वेलोसिटी और इसी तरह पोजीशन भी, यहाँ पे पोजीशन इक्वल टू एट टाइम t1 इक्वल टू जो इनिशियल वेलोसिटी p0 प्लस डबल इंटीग्रल f बाई m dt। सो मेरे पास पेन वगैरह नहीं है, मैं उंगली से ही लैपटॉप के वो स्क्रॉल करके कर रहा हूँ, सो सॉरी फॉर हैंडराइटिंग। ऐसा, तो ये होता है, ये जो इसको कहते हैं वन स्टेप, वन जो इंटीग्रेशन स्टेप है। t1 जो है हम डिफाइन कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, कुछ t1 होगा बहुत छोटी सी वैल्यू, ये जो होगा ये वन स्टेप, और ये वन जो वन स्टेप है, ये वन स्टेप ये एमजे स्टेप करता है, ठीक। इसमें मॉडल डेटा, मॉडल क्या होता है, मॉडल बेसिकली XML का जो इसको मॉडल का मीन्स जो हमारा जो रोबोट है उसके जो कितने लिंक हैं, कितने जॉइंट हैं, ये सब चीजें। डेटा का मतलब उसकी वैल्यूज, जैसे उसकी पोजीशन की वैल्यूज क्या है, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, वो सारे डेटा है। तो कोई भी जो रोबोट होगा आपका, उसके दो चीजें होंगे, मॉडल डेटा, इसको भी हम डिफाइन करेंगे और यहाँ पे कॉल करेंगे। तो मॉडल होंगे कि उससे की मॉडल है क्या, और डेटा वैल्यूज की उस मॉडल की डेटा क्या, उसकी पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, उस पर फोर्स क्या लग रहा है, ये सब चीजें डेटा में आता है। इसको जैसे जैसे यूज करेंगे और समझ में आएगा। और सेल्फ डॉट रेंडर, एक रेंडर नाम का फंक्शन करते हैं कि इंटीग्रेट करके रेंडर भी करें, हमें दिखाई भी, ये स्टेप का फंक्शन हो गया। और ये मॉडल और डेटा को आप डिफाइन भी कर देते हैं, डेफ एमजे, क्योंकि यहाँ पे जो एमजे यूनिट को कॉल किया है इसको भी डिफाइन कर देते हैं, इसी मॉडल और डेटा को डिफाइन करके यूनिट। तो सेल्फ डॉट मॉडल दिख रहा है आपको, हाँ सेल्फ डॉट मॉडल को। अब ये जो है एमजे पैकेज का नाम इंस्टॉल किया, और ये सिंटेक्स है, इसको एज इट इज लिखना है आपको, एमजे मॉडल। इससे क्या हो रहा है कि एमजे XML फाइल जो है उससे आपको मॉडल पर लोड करते हैं। तो एमजे मॉडल डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर XML अंडरस्कोर पाथ, और यहाँ पे आप XML का पाथ इसको पास कर दो, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया, उसको डॉट XML पाथ यहाँ से इस पाथ को आएगा, और ये करके जो हमारा XML फाइल है उससे मॉडल बन जाएगा, वो सेल्फ डॉट मॉडल में वो स्टोर हो जाएगा।
ऐसे ही डेटा, सेल्फ डॉट डेटा, और डेटा किसका है तो एम जे डेटा, और इस डेटा में ये जो मॉडल है उसी को पास कर देंगे, सेल्फ डॉट मॉडल। और दिखाने के लिए, व्यू करने के लिए सेल्फ डॉट व्यूअर, ये गुई है जिसे हमें जैसे टर्मिनल पे वो दिख रहा था ना, वैसा ही गुई जिसे हम चीज़ों को देख भी सकें, मतलब मैथमेटिकली चीज़ें इंटीग्रेट हों, उसके साथ साथ वी कैन ऑल्सो सीट। तो मुझको व्यूअर डॉट मुझको व्यूअर, इसमें क्या क्या पास करना होता है, सेल्फ मॉडल और सेल्फ डॉट डेटा। इसके बाद और कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसको ऐड न्यूज़ शुरू कर देते हैं, मतलब मेन्यू जो होते हैं उसको भी हाइड कर देते हैं। जब हमको देखना होगा उसको मैं बताऊंगा मेन्यू को कैसे एच दबा के कैसे लाते हैं, वो अभी तक शुरू कर देते हैं। तो ये एलिमेंट फंक्शन बन गया। उसके साथ और क्या फंक्शन बनाए, ये रेंडर को कॉल किए, तो ये रेंडर वाला फंक्शन बनाते हैं। रेंडर देखो ये रेंडर हमने लिखा है तो ये मतलब ये हमारा खुद का फंक्शन है। जो कोई फंक्शन होता है तो एमजे डॉट करके लिखते हैं, तो कोई ऐसा फंक्शन लिख रहे हो तो वो हमें बनाना भी पड़ेगा, सिर्फ कॉल कॉल किसी को करोगे तो बना ही नहीं। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा होगा, बट एक बार आपका ये स्ट्रक्चर बन जाए ऐसा, तो आप बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स जिसमें 10-12 फाइल्स कहीं से कंट्रोल हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं से कोई एल्गोरिथम, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर रूप में अगर आप लिखो तो ईजी होता है। अब व्यूअर डॉट रेंडर, व्यूअर क्या है कि व्यूअर मुझको का है, व्यूअर यहाँ से आप रेंडर कर सकते हो, यानी हम रेंडर हमारा फंक्शन है, इसको कॉल करेंगे, ये अंदर से ही मुझको वाला रेंडर कॉल करेगा। जैसे क्या करेगा कि करंट सिमुलेशन फ्रेम है उसको GUI में दिखा देगा। और स्टेप हो गया, एम्प्टी हो गया, और ये फंक्शन बनाते हैं हम स्टॉक के लिए। यानी अगर व्यूअर ओपन है तो पहले से क्लोज है तो क्या मतलब ओपन है तो क्लोज हो जाएगा, सेल्फ डॉट व्यूअर डॉट क्लोज। ठीक, अब अगर आप मुझको कोई ट्यूटोरियल देखो तो उसमें क्लोज करने के लिए क्या करेगा, वो डायरेक्टली यूज करेगा सेल्फ डॉट व्यूअर डॉट क्लोज, ये डायरेक्ट व्यूअर यूज कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर तरीके से लिखेंगे, हमारा एक अपना फंक्शन होगा स्टॉक, इसको हम कॉल करेंगे और स्टॉक के अंदर से करेगा ये चीजें करेगा। ठीक, ये हमारा पेडलम डॉट एनवी हो गया। उसके बाद हम एक मेन वाला फाइल लिखेंगे, ये बस काम करेगा कि ठीक है मेन वाला फाइल इसको कॉन्टैक्ट करेगा, ये हमारा पेडलम एनवी पाइथन स्क्रिप्ट है, और पाइथन स्क्रिप्ट अपना पेडलम डॉट एक्सएमएल स्टोर करेगा। तो हम एक दूसरा फाइल निकालते हैं, पाइथन फाइल, सॉरी टेक्स्ट फाइल, फाइल पाइथन फाइल, तो सेव करते हैं एनवी मीनिंग एनवी से बाहर मेन, और सेव एज टाइप फाइल। सो इसमें फंक्शन आते हैं डेफ मेन आर्क्स जैसे मैंने बताया जो डिक्शनरी हो गई। अब जो हमारा ये पेडलम एनवी है उसको हम इंपोर्ट करेंगे, मेन जो फाइल है इसी को हम रन करेंगे, इसी मेन फाइल से हम सारे जितने भी फाइल स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं सारे हम यहीं से कंट्रोल करेंगे, रन करने के टाइम इसी को रन करेंगे। तो इसी को कंट्रोल करना है तो जो हम बाहर जो भी चीजें बनाए इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम env डॉट, क्योंकि env में कौन सा फाइल है, पेडलम अंडरस्कोर env, इससे इंपोर्ट कौन सा क्लास का क्या नाम था, पेडलम env से कॉपी कर लेते हैं, क्लास पेडलम env, ये क्लास हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, env इक्वल टू env एक ऑब्जेक्ट है पेडलम env आर्क्स। तो देख रहे हो ये पेडलम env, ये जो क्लास है इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाए, env नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाए, अब पता है कि कोई भी क्लास का कंस्ट्रक्टर इन जो है कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है जब उसके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम उसने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाए और पास करके कर रहे हैं आर्क्स नाम की डिक्शनरी पास कर रहे हैं, तो यहाँ से वो कॉल होगा और यहाँ पे आर्क्स आ जाएगा। तो अभी में भी थोड़ा सा फ्लो आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से env पास कर देंगे, उसके बाद हम अपना सिमुलेशन मान लो कितने देर के लिए चलाएं, ऐसे लूप में सिमुलेशन मान लो चलता रहे 5000 स्टेप्स के लिए, और हर बार env डॉट स्टेप। अब देखा जैसे env में एक क्लास का स्टेप फंक्शन कॉल होगा, यानी ये एक स्टेप लेगा, ऐसे ही एक इंटीग्रेशन होगा, तो जब स्टेप कॉल होगा ये एक स्टेप इंटीग्रेट करेगा, पोजीशन वेलोसिटी जो भी चीजें इंटीग्रेट करेगा और रेंडर करेगा, तो ऐसे ही हमारा सिमुलेशन चलता रहेगा। तो सिमुलेशन का बेसिक जो है यही है, और ये 5000 बार चलने के बाद env डॉट स्टॉप बंद हो जाए। अब ये आर्क्स आप सोच रहे हो कहाँ से आ रहा है, सो इफ अगर पाइथन कोडिंग आती है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसे लिखते हैं। हाँ, अब हम इसको इफ नेम इक्वल टू में, जब हम इस स्क्रिप्ट को यहाँ से रन करने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ से रन होगा इफ नेम इक्वल टू में, इसके अंदर हम इस मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम उस डिक्शनरी की जिसकी हम बात कर रहे थे उसको डिफाइन कर लें, आर्क्स इक्वल टू डिक्शनरी, और आर्क्स क्या है एक्सएमएल फाइल, मेन फाइल का नाम क्या है, पेडलम डॉट एक्सएमएल, ये नाम हो गया, और मेन को कॉल करेंगे, और मेन को हम पास कर रहे हैं आर्क्स। तो होने क्या वाला है, आर्क्स एक्सएमएल मेन आर्क्स, ये आर्क्स यहाँ पे जाएगा, यहाँ से वो उठाएगा आर्क्स जो डिक्शनरी, ये इधर जाएगा और यहाँ से इसको एक्सएमएल फाइल मिल जाएगा, और यहाँ से इसका कॉपी बना तो कॉल हो गया, फिर 5000 बार ऐसे चलता रहेगा लूप, और स्टेप बार बार कॉल होता रहेगा, और 5000 बनने के बाद स्टॉप हो जाएगा। इसको एक बार रन करके देखें मेन वाली स्क्रिप्ट को, तो देख सकते हो। ठीक, सो हमने टर्मिनल से कुछ नहीं खोला, ये टर्मिनल से कुछ नहीं खोला, बस मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये मैं माउस से ऐसे स्क्रॉल करके कैमरा एंगल सेट कर दूंगा, ठीक है। अब ये माउस से करना पड़ेगा, चाह रहे हैं कि कैमरा एंगल भी सेट कर दें जिससे सही से दिखे, तो उसके लिए क्या करना होगा, पेंडुलम ENV में जाते हैं, क्योंकि ये मॉडल रिलेटेड है, कैमरा एंगल वगैरह वो मुझको के मॉडल में ही है, वो कंट्रोल से रिलेटेड कुछ है नहीं। तो पेंडुलम ENV में जहाँ पे कहाँ ऐड करें,
यहाँ पे इनिट में ही सेल्फ डॉट कैमरा के तीन चीज़ होते हैं, एजीमुथ एंगल, एलिवेशन और डिस्टेंस। ये तीन चीज़ हम डिफाइन करते हैं। कैम ए जेड आई इज इक्वल टू एजीमुथ एंगल, मतलब कि वो प्लेन में, जैसे मान लो इसको ये हमारा प्लेन है और ये हमारा कैमरा है, ये लेंस है। एजीमुथ का मतलब कि इसी प्लेन में इसकी कोई किधर है, इधर की तरफ देख रहा है, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ये नीचे नहीं, मतलब उसी प्लेन में, ये इधर की तरफ ऐसा, मतलब ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ऐसे घुमाए तो वो एजीमुथ एंगल हो गया। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है ऐसा। एलिवेशन का क्या मतलब है कि ये है, इससे कितना एंगल है, ये जो एंगल हुआ ये एलिवेशन, तो एलिवेशन कुछ दे दिया तो कैमरा इधर की तरफ मूव हो गया। और डिस्टेंस का मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इससे कितनी दूरी पे, तो जैसे मान लो पूरा ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है तो आप कैमरा को थोड़ा दूर करते हो, तो ये तीन चीजें हम डिफाइन करते हैं कैमरा में। कैमरा ऐसी, अब आपको पता है कि ये वैल्यू यहाँ पे कैसे आने वाली है, मेन में लाइक लिखेंगे यहाँ कैसे आएगी, ये आर्क्स नाम की जो डिक्शनरी है वहाँ से आएगी। आर्क्स कैम, आई थिंक अभी आपको थोड़ा फ्लो समझ में आ रहा होगा। सेल्फ डॉट कैम एलिवेशन, सो ये हम तीन वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, कैम इजी, कैम एली, कैम लिस्ट। इसकी वैल्यूज हम जब यहाँ से आर्क्स पास कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम वैल्यूज ऐड करेंगे, जब आर्क्स पास करेंगे वो आ जाएगा। अब इस तीनों वेरिएबल्स से क्या करने वाले हैं, जहाँ पे हम मुझको को इनिशियलाइज किए हैं वहीं पे हम मुझको के एंगल्स भी सेट करते हैं। तो सेल्फ डॉट वीवो डॉट कैम एजीमुथ इक्वल टू ये वाली बात, ये तो नाम हमने अपने से लिया, सेल्फ डॉट कैम एजी, वीवो डॉट कैम एजीमुथ, ये मुझको का डिफाइन है जो मुझको व्यूवर है। इसी तरह बाकी चीजें डिफाइन करते हैं। एजीमुथ हो गया, एलिवेशन और डिस्टेंस। ये मतलब हमारा यहाँ कोड तैयार हो गया, हमें वैल्यूज देने हैं, वैल्यूज आने के यहाँ पे और एजीमुथ आप अलग अलग वैल्यूज देख सकते हो। अब क्योंकि मैंने ट्राई किया है तो मेरे हिसाब से इस वैल्यू पे अगर मान लो सही नहीं होगा तो बाद में चेंज कर देते हैं, बट आई थिंक इस वैल्यू पे काम करेगा। या आप बार बार रन करके देख सकते हो और चेंज कर सकते हो। ओके डन, स्टार्ट हो गया और मैं लिखा तो क्या करें, डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ बस। सो 10 को कितना चाहिए से नहीं बनेगा और डाल दो। कोई चेंज नहीं आ रहा, आई थिंक देयर इज सम एरर गिव डिस्टेंस, सो इट कैम डॉट azimuth, यस, सो vivo डॉट कैम डॉट azimuth, नाउ आई थिंक इट शुड वर्क। अब इसको 5 करके देखते हैं, 5 पे काम कर जाना चाहिए, नहीं कर रहा, थोड़ा सा फ्रेम बाहर जा रहा है, इसको 10 कर दें। नाउ इट्स परफेक्ट, नाउ यू कैन सी दिस इज द azimuth एंगल चेंज करके देखते हैं, 90 है, 45, आपको देखो azimuth एंगल चेंज होगा, कैमरा पहले इधर कहीं था, ये प्लेन आपको आपके व्यू में एक स्क्वायर दिख रहा था, अभी एक ऐसा डायगोनल शेप में दिख रहा है क्योंकि कैमरा यहाँ से हट के इधर आ गया। 90 करके आपको दिखाता हूँ फिर से ऐसे। अब अगर कैमरा का एजीमुथ जो होगा ऐसे चेंज कर दोगे इधर तो कुछ वैसा हो जाएगा। कैन यू सी, और एलिवेशन -10 किया है ताकि थोड़ा सा प्लेन हम दिखे और थोड़ा सा ऐसे सही से दिखे, उसको आप चेंज कर सकते हो, 0 कर दो, कोई एलिवेशन नहीं है, ग्राउंड आपको दिख नहीं रहा क्योंकि आप डायरेक्ट सीधा उसी को देख रहे हो और डेप्थ बहुत कम हमने रखी है तो वो नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने थोड़ा सा ऊपर से देख रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा सा ऊपर से देख रहे हैं -10, इसको फिर से 90 कर देते हैं, इट्स परफेक्ट। ओके, अब ग्रेविटी बाय डिफॉल्ट जो होती है वो 9.8 इन द नेगेटिव डायरेक्शन, बट हम चाहते हैं कि सब चीज़ें कोड में हम खुद से लिखें, तो कोड में ये भी लिखेंगे, सो पेंडुलम डॉट ये भी में जाएंगे और एक और फंक्शन यूज करके डिफाइन ग्रेविटी फील्ड, नाम तो सेल्फ और 3 कंपोनेंट्स होंगे gx gy gz, हाँ मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ग्रेविटी, उसका x वाला यानी 0 इक्वल टू gx, इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो gx पास करेंगे, ऐसे ही बाकी चीज़ें भी पास कर देते हैं, 0 1 2 gx gy gz।
ठीक, अब ये जेड वाई जेड वैल्यूज कहाँ से पास होंगी, मेन से। यहाँ पे हमने केस भी बनाया है, कहीं से ये ऑब्जेक्ट है, किसी भी क्लास को कैसे कॉल करते हैं उसके ऑब्जेक्ट से, तो किसी फंक्शन को ये एक फंक्शन है ग्रेविटी फील्ड, इसको कैसे कॉल करेंगे, ये जिस क्लास का है उस क्लास का ऑब्जेक्ट से, तो env डॉट ग्रेविटी फील्ड और वैल्यू से लेंगे x में 0 y 0 z में क्या होती है, ठीक है। तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि पहले भी खैर वही था, अंदर ला के देखते हैं, z में हम 0 कर दिए, x में क्या कर दिया, ग्रेविटी है x में पॉजिटिव, अब यहाँ पर ग्रेविटी x में पॉजिटिव लग रहा है और तभी उधर जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पी आई कंट्रोल है, तो उसको हटा देते हैं, पी कंट्रोल सॉरी पी कंट्रोल दिया, उसको 0 देते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, 0 0 देखा। नीचे क्यों आया, नीचे ग्रेविटी से नहीं आया, अभी नीचे जो राइट है वो नीचे, इसीलिए नीचे क्या होता है, अब ग्रेविटी गोल है ऊपर होने के नीचे इधर होगा, सो इंटरेस्टिंग देखते हैं, ठीक है। ये पेंडुलम है, अब ग्रेविटी जो है इधर लगेगी, तो ये ऐसा ऐसा घूम रहा है, ये इधर नीचे में, नीचे वो इनर्शिया है, जैसे मान लो पेंडुलम ऐसा होता है, ग्रेविटी नीचे होती है तो ऐसे ऐसे घूमता है, तो ये इनर्शिया के कारण इधर जा रहा है, ठीक है। सो नाउ अभी इसका नीचे इधर है एक्स डायरेक्शन, सो दैट्स हाउ आप ऐसे करके ग्रेविटी के स्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक है। जो हमारा पेंडुलम है उसकी इनिशियल पोजीशन आप पाइथन स्क्रिप्ट से लिख सकते हैं, तो कहाँ जाएंगे पेंडुलम ENV में, उसमें क्लास को लिखा है ENV में, या ये हमारा जो क्लास है इसमें, इसको भी समझाते हैं कि इसको क्यों बना रहा है। हाँ, अब जितना भी हमारा ये जो एक्सएमएल का हुआ, इसमें हमारा एक ही बॉडी है, यह जस्ट वन बॉडी, ये सिलेंडर पेंडुलम, अगर कई सारे बॉडीज होते हैं 2 2 3 4 5, तो उन सबका पोजीशन वेलोसिटीज हम पाइथन से कैसे करते हैं, तो इन द ऑर्डर जिसमें हमने एक्सएमएल में डिफाइन किया उस हिसाब से इंडेक्स डिफाइन करते हैं, तो जैसे सबसे पहले मान लो इसको डिफाइन किया तो इसका इंडेक्स होगा 0, एक और बॉडी डिफाइन किया उसका इंडेक्स हो जाएगा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, उस हिसाब से हम पाइथन से इसको इंटरैक्ट करते हैं कि पोजीशन ऑफ 2 पोजीशन ऑफ 3 पोजीशन ऑफ 0, इस तरह से हम, बट हम जब में कंट्रोल वाली फाइल लिखेंगे या मेन की फाइल लिखेंगे वहाँ पे हम 0 1 2 3 लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाओगे फिर आपको बार-बार एक्सएमएल में आके देखना पड़ेगा कि भाई 2 पे कौन सा है, मान लो एक रोबोट है तो इसका 1 जो होगा क्या, रोबोट का हैंड है, 2 क्या है, रोबोट का लेग है, 3 क्या है, रोबोट का वेस्ट है, टॉर्सो है, क्या है, फिंगर्स है, तो अब बाद में आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स वगैरह सारे जो है हम क्यूपोस एड्रेस में लिखते हैं, इसको हम खुद से डिफाइन नहीं कर सकते कि इसको 2 देंगे इसको 3 देंगे, ये कैसे डिफाइन होता है, जिस सीक्वेंस में हमने लिखा हुआ है एक्सएमएल फाइल में उसी से डिफाइन करते हैं, या तो हम मॉडल को प्रिंट कर सकते हैं, आपको दिखाता हूँ प्रिंट करके, इसको टीम में हमने इसको किया, यहाँ से तो बहुत है, ये जो व्यूअर हम ओपन करते थे ना, व्यूअर में फिर ये पेंडुलम एक्सएमएल को डाल दें, यहाँ से हम ये जो आता है प्रिंट मॉडल, ये प्रिंट मॉडल क्लिक करेंगे तो आपका एमजे मॉडल नाम का एक फाइल है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनक्यू एनपी एक ही बॉडी है और इसका बॉडी 0 बॉडी 1 और ये देखिए जॉइंट जो है पिन है जॉइंट, इसका क्यूपोस एड्रेस है 0, यहाँ पे एक ही जॉइंट है तो इसका क्यूपोस एड्रेस है 0 और डी ऑफ एड्रेस है 0, ये सब क्या होता है वो अभी बात में बताएंगे, फिर आप बाद में जाके ऐसे चेक कर सकते हो प्रिंट करके, या तो सिंपल आप एक्सएमएल फाइल जो है सीधे देख लो किस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो पेंडुलम ENV में क्यूपोस एड्रेस क्या है, ये जो हमारा हिंज जॉइंट है उसका एंगल कितना है वो हम डिफाइन करते हैं, तो हिंज और क्यू इक्वल टू 0, ये क्यू 0 जो है वो इंडेक्स है, तो आगे से हम अपना जो कंट्रोल स्क्रिप्ट होगा जो भी स्क्रिप्ट होगा उसमें हम यूज करेंगे नाम हिंज क्यू देंगे, और ये पेंडुलम ENV जो है हिंज क्यू को मैप किया हुआ है 0 से, मान लो कोई और होता कुछ और जॉइंट और उसका वैल्यू होता 1, तो हम अपने स्क्रिप्ट में ये लिखते हैं और ये वाला पाइथन ENV इसको मैप करता है 1 से, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर रोबोट होगा तो उसका थाई इक्वल टू 1 नी इक्वल टू 2, ऐसे इस तरह से हम लिखते हैं ताकि हम अपने कोड में थाई लिखें नी लिखें 0 1 2 ना लिखें, ये प्रोग्राम का तरीका है, ये इंडेक्स हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद एक हम फंक्शन बनाएंगे def is new position और ये होगी वैल्यू, ये this is to set the initial position, to this function we will pass this value q and it will set the initial value, so the position will come under the data, position velocity these things will come under the data, so data dot qpos ये जो है ये this is of the मुजोको का जो डेटा है उसका होता है qpos qval ऐसे करके, तो qpos means जो भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उसका पोजीशन, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पोजीशन, तो इसमें एक जॉइंट है इसमें हैव वन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट व्हिच इज द एंगल ऑफ द हिंज जॉइंट, सो इसमें ऐसे 0 लिख सकते हैं, ये हार्ड कोडिंग हो गई, बट हम हार्ड कोडिंग लिखेंगे, लिखेंगे सेल्फ डॉट क्लास का जो हमारा नाम है qpos एड्रेस डॉट हिंज क्यू इक्वल टू q, अब ये थोड़ा सा टेस्ट लग रहा है क्योंकि आप मुझे को भी और कोई प्रोटोकॉल देखो तो उसमें सीधा से लिखिए 0 डेटा डॉट सेल्फ वगैरह कुछ नहीं होगा, डेटा डॉट qpos 0 इक्वल टू q, ठीक है वो भी सही है, आई प्रेफर दिस, qpos एड्रेस क्लास है qpos एड्रेस डॉट हिंज क्यू उसकी वैल्यू है 0 इक्वल टू q इसको यहाँ से पास होगा, अब एक बार जब ये वैल्यू पास हो हम चाहते हैं ये वैल्यू जो हमारा इंटीग्रेशन है जो मैथ्स है उसमें भी फॉरवर्ड हो जाए, तो उसके लिए mj फॉरवर्ड, ये मुझे कोई फंक्शन है कि जो हमने वैल्यू डाली वो सब जाके उसमें फॉरवर्ड हो जाए मॉडल में, सेल्फ डॉट मॉडल कॉमा सेल्फ डॉट डेटा, तो इसको हम इस फंक्शन को कॉल करके देख लेते हैं, डॉट और क्या पूछ लिया यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो अच्छा नहीं लग रहा, अब अच्छा लग रहा है, कुछ लिख सकते हो आपका आपके ऊपर है,
अब इसको पाई बाय 2 देखते हैं, पाई बाय 2 देखते हैं, पाई बाय 2 मीन्स 1.57 सी इनिशियल पोजीशन हमारी हो गई, इसको 0 देते हैं, so this is the 0. why this is 0? नीचे 0 क्यों नहीं, क्योंकि हमने मुझे को ऊपर जो एक्सएमएल फाइल है उसमें ओरिएंटेशन 180 दी है, 180 देने का मतलब ये 0 है, राइट। जो हम एक्सएमएल फाइल है उसमें ओरिएंटेशन 180 दिए तो ये 0 है। अब यहाँ से पाई बाय 2 देंगे तो यहाँ पे कहीं आएगा। अभी क्या है कि अभी जो फोर्स है वो एक्सिस पे ही जा रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो कोई टॉर्क है नहीं, बट अगर इसको हम पाई बाय 2 दें ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ये ऐसे होगा। और हमने पीडी कंट्रोल भी हटा दिया था, एक बार लगा के देखते हैं क्या होगा। वैसे ये अच्छी बात नहीं कि हम यहाँ पे एक्सएमएल फाइल में जाके चेंज करें, ये भी हम सीखेंगे केपी की वैल्यू पाइथन स्क्रिप्ट से कैसे केपी एक्सएमएल फाइल एक बार ले लिया फिर उसको बार-बार चेंज करना, बट अभी हम ऐड करेंगे उसको, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, बट क्योंकि पीडी कंट्रोल है तो वो लाके यहाँ पे वैल्यूज लग गया, ठीक है। तो द गुड प्रैक्टिस इज केपी की वैल्यूज यहाँ पे आप 0 रखो, कोड में हम ऐड कर देंगे जो पाइथन का कोड होगा। तो ठीक, सो दिस इज द स्क्रिप्ट फॉर नाउ। सो अभी जो है ये जो हमारा 3 है टॉर्क, मोटर्स, पोजीशन सर्वो, वेलोसिटी सर्वो, इसको हम पाइथन स्क्रिप्ट से लिखेंगे। सो वी गो टू दैट पैराडाइम भी, एंड इसमें हम कुछ और फंक्शंस ऐड करेंगे। सेट टॉर्क सर्वो, ये हम अपना कर रहे हैं एक फंक्शन है जो हमारा टॉर्क सर्वो है ये। सो वी ऑब्वियसली क्लास का फंक्शन है तो सर्वो बाय, हाँ इसके लिए यूज होगा एक्चुएटर नंबर। देखिए कि एक्चुएटर कई सारे एक्चुएटर होते हैं तो वो डिफाइन करना है कौन सा एक्चुएटर 0 1 2 3 4, और एक फ्लैग ऑन करना है कि ऑफ करना है 0 पर की वैल्यू, ये हम स्क्रिप्ट से पास करेंगे। इफ फ्लैग इक्वल टू 0, अगर फ्लैग की वैल्यू 0 हो तो एक्चुएटर का जो गेन है वो 0 होगा। तो सेल्फ डॉट मॉडल डॉट एक्चुएटर, आई थिंक इट्स सेल्फ हियर एक्चुएटर नंबर इक्वल टू 0, राइट। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 हुई else ये 0 कैप, क्योंकि जो जितने एक्चुएटर्स होते हैं उनके कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो आप देख सकते हो। अच्छा ये मैंने बताया जो भी मोजो को एक्सएमएल रेफरेंस जो भी सिंटैक्स रिलेटेड चीज़ें मैं यहीं से देखता हूँ, आप यहीं से देख सकते हो, कोई बात नहीं, दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यू कैन रीड दिस थिंग एक्चुएटर मोटर, अभी पोजीशन वाला करेंगे, यू कैन रीड दिस, दिस इज द रेफरेंस, आई यूज दिस रेफरेंस, आप भी यहाँ पे रेफरेंस यूज कर सकते हो अगर आपको जरूरत हो, मतलब जरूरत पड़ेगी अगर आप काम करने वाले। ये हमारा हो गया टॉर्क मोटर टॉर्क सर्वो के लिए। अब हमारा एक पोजीशन सर्वो है, सेट पोजीशन सर्वो। अच्छा जरूरत नहीं है कि इन तीनों का यूज मैं मोस्टली लिखना काम करता हूँ तो टॉर्क मोटर यूज होता है, बट ये आपको जितने भी मुझे दोनों ऑप्शन है उन सबको मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी हम ये भी देखेंगे टॉर्क से ही ये पोजीशन और वेलोसिटी वाला भी इसी टॉर्क से ही हो जाएगा, बट वी हैव द पोजीशन सर्वो। आपने देखा होगा कि अगर आप आर्डिनो वगैरह डीआईवी टूल्स यूज करते हो, आपके रोबोटिक्स वगैरह कॉलेज तो सर्वोस मोटर्स उसमें आप एंगल 12 20 डिग्री 30 डिग्री वो उस पे सेट करके देते हैं, तो रियल लाइफ में पोजीशन सर्वो होते हैं, तो वी हैव इट मोटर को सर्व कॉमा एक्चुएटर नंबर। तो हियर हमारे पास, सॉरी मैंने बोल दिया कि एक्चुएटर एक एक्चुएटर नहीं, हमारे पास 3 एक्चुएटर है। आप देखो यहाँ पे 1 2 3 3 एक्चुएटर है, तो यहाँ पे देना पड़ेगा कौन सा एक्चुएटर नंबर, एक्चुएटर नंबर और गिव एक्चुएटर के नंबर 0 और गिव वन इक्वल टू इसको देख सकते हो पोजीशन। आप देख सकते हो केपी जो है यहाँ पे और माइनस केपी यहाँ पे, 0 पे केपी और 1 पे माइनस केपी, तो दिस इज हाउ द एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड, 0 पे केपी 1 पे माइनस केपी। इसी तरह वेलोसिटी सर्वो, वेलोसिटी सर्वो में आप देख सकते हो 0 पे केबी और 2 पे माइनस 0 1 2, 0 पे है केबी है और 2 पे माइनस केबी, 0 पे केबी और यहाँ पे 2 पे। तो ये फंक्शन बन गया। अब करना क्या है कि बस इन फंक्शंस को कॉल करना है। अब इनसे क्या हो रहा है कि ये केपी ये बस इन मोटर्स को या सर्वो को बस ऑन ऑफ करने के लिए यानी गेन सेट करने के लिए, बट हम वैल्यूज क्या देंगे, इस पोजीशन को किस पोजीशन पे सेट करना है, वेलोसिटी कितने वेलोसिटी पे सेट करना है, टॉर्क कितना देना है, इसके लिए एक और फंक्शन आते हैं। सो डेफ डेट सी अपडेट कंट्रोल सेल्फ कॉमा एक्चुएटर कॉमा यू सेल्फ डॉट डेटा डॉट सी एक्चुएटर नंबर
इक्वल टू 2। अब इन एक्चुएटर्स को जो वैल्यूज देने होंगे, कमांड्स देने होंगे, कंट्रोल एक कंट्रोल एल्गोरिथम होगा, वो कमांड देगा कि भाई ठीक है इतना टॉर्क दे दो, तो यूज होगा वो टॉर्क होगा एक्चुएटर नंबर टॉर्क सर्वो के लिए 0 होगा, और ये स्टेट ऑफ सिटी हम मुझे पता होता है हो जाएगा। पोजीशन होगा तो 1, फाइनल पोजीशन इसका होगा 2 और वेलोसिटी। ये हमारा ये हो गया। अब चूंकि ये वैल्यूज एक दूसरा को स्क्रिप्ट देना चाहिए, मेन उस स्क्रिप्ट को कॉल करेगा, कंट्रोल नाम का एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो फाइल न्यू फाइल फिर फाइल इसको नाम कंट्रोल। सो इसमें भी क्लास बनेंगे, क्लास का नाम दे सकते हैं पेंडुलम कंट्रोलर। क्लास का है तो एक उसका कंस्ट्रक्टर रहेगा। इसमें भी वो जो आजकल वैल्यूज हम सब आएंगी, और ENV हम यहाँ से मेन से पास करेंगे, मेन में यहाँ कॉल करेंगे, और ENV हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको पास करेंगे। इसको ये एक वेरिएबल में स्टोर कर लेगा self.env में। इसके बाद एक फंक्शन मिलेगा कंट्रोलर। अब क्या करना है कि सेट कर देते हैं वैल्यूज को, पहले जो सर्वो है उसको ऑन कर देते हैं, पहले पोजीशन सर्वो कर देते हैं। तो फंक्शन में क्या आता है self. अब इन्वायरमेंट में ये फंक्शन सेट पोजीशन सर्वो, ठीक है ये फंक्शन। अब इस पेंडुलम ENV जो है किस क्लास का है, पेंडुलम ENV क्लास का है, और इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है ENV है। तो self.env डॉट एक्चुएटर नंबर क्या होगा 1, केपी की वैल्यू मान लो क्या देखो, और इसी तरह से self.env डॉट डेट ये फंक्शन का अपडेट CMP एक्चुएटर नंबर हमारा, देखो यहाँ पे एक्स में फाइल नंबर दो 0 1 2 पोजीशन वैल्यू जो वाला सर्वर है उसका नंबर है 1 और पोजीशन दे देते हैं 0। अब एक चीज जो बचा हुआ है कि ये जो क्लास कंट्रोल वाला क्लास है उसको मेन में कॉल करना है। तो यहाँ पे अपने ये पेंडुलम ENV जैसे इंपोर्ट किया वैसे ही कॉल करके इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम कंट्रोल इंपोर्ट क्लास क्या नाम है कंट्रोल। अब इसका भी जैसे ENV बनाया है एक ऑब्जेक्ट, वैसे कंट्रोल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, और इस ऑब्जेक्ट में ENV पास कर देंगे और आर्क्स डॉट। देखो ENV पास हो रहा है और आर्क्स पास हो रहा है, दो चीजें पास हो गई। अब ये जो स्टेप है, स्टेप के पहले हम कंट्रोलर को कॉल करेंगे। कंट्रोलर को कॉल करके तो ये पोजीशन सर्वो को सेट करेगा और फिर एक स्टेप लेगा। सो दिस इज द वे मेन में आप क्या होगा कंट्रोलर को कॉल करते हो फिर एक स्टेप लेते हो और ऐसे होता है। सो लेट्स सी आउटपुट क्या है। सो दिस इज बेसिकली द पी कंट्रोल। हम लोग इसका रियलाइजेशन नहीं होता क्योंकि बस इक्वेशंस पढ़ लेते हैं, ग्राफ्स देख लेते हैं, बट सो दिस इज बेसिकली द पी कंट्रोल। पी कंट्रोल इज लाइक स्प्रिंग लाइक एक्शन। सो हमने अगर हम वैल्यूज को घटा बढ़ा देते हैं, जैसे मान लो ये पी की वैल्यूज को चला देंगे, सो दैट्स ऑल। सो अब पोजीशन कंट्रोल का आप देखोगे तो दिस इज एक स्प्रिंग लाइक एक्शन होता है, और ये आप विजुलाइज कर सकते हो। अगर हम ये इसको से तो क्या होता है, अच्छा देयर इज सम प्रॉब्लम। ऐसा तो बिहेव नहीं करना चाहिए इसको, ठीक इसको 1.57 दिया है, नहीं ये तो कंट्रोल है, तो इसको 0.5 दिया, 0 भी दिया, तो 0 को भी डिफाइंड एज 0 तो हमारा ये क्वेश्चन था कि इज नॉट वर्किंग, मींस कोई तो प्रॉब्लम, यू नीड टू चेक। एक्चुएटर गेन PRM, ओह सॉरी हियर इज द प्रॉब्लम, गेन PRM दोनों बार सेम चीज हमें ली थी। सो यू कैन सी गेन टाइप यहाँ पे गेन PRM देन बायस PRM, देयर आर टू थिंग। गेन PRM 0 पे KP है, बायस PRM 1 पे माइनस KP है, सॉरी। सो ये गेन किसका बायस होगा और ये होगा बायस, हाउ इट शुड वर्क, वही ना बात, ये सब पी कंट्रोल ऐसा क्यों वर्क कर रहा है। तो हमने कंट्रोल दिया पोजीशन 0, लेट अस सी इनिशियल पोजीशन हमने 1.57 दिया था, यहाँ से पी कंट्रोल 4 है यहाँ पे लाना, तो वैल्यू दूसरी डाल के देखते हैं 1.57। गुड। इनिशियल पोजीशन में ये था, पोजीशन कंट्रोल चाह रहा है कि इसी पोजीशन पे रखे, बट ग्रेविटी इज ट्राइंग टू पुल इट डाउन, बट फिर ये वहां पे ले जा रहा है। एंड दिस ऑसिलेशन यू कैन सी, ऑसिलेशन आपको हमेशा दिखेंगे जब पी कंट्रोलर होता है, वनली फॉर पोजीशन कंट्रोल होता है। अब अगर इस वैल्यू को फिर से 0 करें तो ऑसिलेशन अच्छे से दिखेंगे। देखो ये इनिशियल पोजीशन है, और ये चाह क्या रहा है कि यहाँ पे लाना, ये जो हमारा 0 है वहाँ पे लाना। ऑसिलेशन क्यों होते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड हियर। सो पी कंट्रोल क्या डिफाइन करता है कि ये एक रेफरेंस है, स्प्रिंग की तरह काम करता है, ये एक रेफरेंस है, इस रेफरेंस से जितना ज़्यादा दूर होगा, ठीक है, तो डिफाइन कैसा होता है माइनस KP पोजीशन माइनस
रेफरेंस पोजीशन। अब अगर ये डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो जो इस पे एक्चुएटर लग रहा है बहुत ज़्यादा होगा, जितना जितना कम गया उस पे ज़्यादा होगा। बट हम यहाँ पे पहुंचे, यहाँ से गया, जाते 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 गया, पेंडुलम है यहाँ था इनिशियली, यहाँ से जाते जाते जब यहाँ पे पहुंचा, इसके पास कुछ इनर्शिया होगा, बिकॉज ऑफ दैट इनर्शिया ये यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, एक्चुएटर के कारण नहीं जाता है। अब यहाँ पे जाता है, जितना दूर जा रहा है तो एक्चुएटर क्या करेगा, इसको इधर लाएगा, एंड अगेन ड्यू टू इनर्शिया ये इधर जाएगा, अगेन इधर इधर, ऐसा बेसिकली लाइक स्प्रिंग। सो दैट इज स्पीड कंट्रोल। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप चीज़ों को, इक्वेशंस को, जो भी आपका एल्गोरिथम्स है उनको आप विजुलाइज करके देख सकते हो। सो हियर वी स्टार्ट एंड दिस इज द जीरो पोजीशन, एंड वहाँ पे हमारा जो होगा पेंडुलम वो हमारा ऑसिलेट करेगा। नाउ वी कैन आल्सो सी द वेलोसिटी कंट्रोल। यहाँ पे जैसे हमने इसको कॉल किया वैसे इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, और सेट नाम क्या था, वेलोसिटी सर्वो था, वेलोसिटी सर्वो, और एक्चुएटर नंबर 2 था, और वेलोसिटी कुछ ये नंबर 2 और कुछ वेलोसिटी देते हैं हम लोग। नाउ वेलोसिटी कंट्रोल है, सो इट विल ट्राई कि पेंडुलम जो हमारा 0.5 वेलोसिटी से मूव होता है, तो काफी थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, इस वेलोसिटी से वो ट्राइस ये मूव करें। दिस इज द वेलोसिटी सर्वो। अब हम पीडी कंट्रोल जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, पीडी कंट्रोल यूज करेंगे। जो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी पी कंट्रोल में, जैसे ये पी कंट्रोल था, अगर आपने कंट्रोल थ्योरी में पी कंट्रोल पीडी कंट्रोल पढ़ा तो आप यहाँ से विजुलाइज कर सकते हो। पी कंट्रोल में ये ऑसिलेशंस जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप चाह रहे हो कि वो जाकर उस वैल्यू पे सेट हो जाए, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी ये ना हो, तो आप पीडी कंट्रोल यूज करते हो। तो इसको कमेंट आउट करते हैं, सेल्फ पोजीशन सर्वो को सेट कर दिया, और वेलोसिटी सर्वो को वैल्यू दिया, केपी की वैल्यू मान लो हमने 100 दिया, केबी की वैल्यू है, बेसिकली केबी की वैल्यू कुछ ज़्यादा देंगे, केबी को हम दिस वैल्यूज यू कैन सेट, ये गेन है बेसिकली कि टोटल का जो आउटपुट होगा वो गेन कितना होगा। उसके बाद हम ये दोनों को सेट करके उसके बाद पोजीशन को हम पोजीशन दे सकते हैं 0, यानी अपराइट पोजीशन, और वेलोसिटी 0, हम चाहते हैं कि वहाँ पे जाके रुके उस पोजीशन पे। सो अभी आप देखोगे पीडी कंट्रोल, दिस इज द पीडी कंट्रोल, एक बार फिर से देखते हैं, दिस इज द पीडी कंट्रोल, ऑसिलेशन नहीं है बिकॉज़ वी हैव आल्सो एडेड द डेरिवेटिव। और किसी वैल्यूज पे देने की 0 की, तो आप इसको आप दे सकते हो 0.2, वेलोसिटी यहाँ पे ये वैल्यू 0 रखते हैं क्योंकि आप चाहते हो कि कोई वेलोसिटी ना हो, कोई ऑसिलेशन हो, ये जाके वहाँ पे वैल्यू सेट करते हैं, तो 0.2 ये लाइन थी, 0.2 पे जाके सेट हो, फाइन। अब हम डॉट मोटर भी देखेंगे, तो मोटर में के लिए पहले तो पेंडुलम एन भी जाते हैं, और यहाँ पे एक वेरिएबल ऐड करते हैं जो स्टोर करेगा कि उसकी पोजीशन क्या है, मतलब पोजीशन का मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट पोजीशन, मतलब जनरलाइज पोजीशन मतलब वो एंगल क्या है, एंगल वैल्यू दे सकते हैं 0, और इसको हम जैसे इस तरह से लिखेंगे, एक आंसर होता है जो ओसीडी वगैरह नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिस, आई डू, बहुत सारे लोग अभी करते हैं। सो दिस इज अ वेरिएबल हिंज क्यू, और ऐसे ही एक फंक्शन और बना सकते हैं डेफ अपडेट स्टेट्स, जो कि हिंज क्यू की वैल्यू जो वेरिएबल है उसको अपडेट करता है। हमारे पास एक वेरिएबल जहाँ से क्यू की वैल्यू पता चले, हमको पता चले, तो सेल्फ डॉट हिंज क्यू इक्वल टू, ये वैल्यूज कहाँ पे होती हैं, डेटा डॉट क्यूपोज में। जिस तरह डेटा डॉट क्यूपोज में वैल्यू डाल के हम वैल्यू डाल सकते हैं, उसी तरह से क्यूपोज से वैल्यू ले भी सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे डेटा डॉट क्यूपोज में वैल्यू डाली थी, उसी तरह डेटा डॉट क्यूपोज से वैल्यू रिट्रीव भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 0 लिखते हैं, सेल्फ डॉट क्यूपोज एड्रेस डॉट हिंज क्यू, ठीक, यहाँ से हमें हिंज क्यू का हिंज क्यू मिल जाएगा, और ये चीज़ हम चाहते हैं कि बार बार हिंज क्यू की जो वैल्यू, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल से हम पता कर लेंगे कि एंगल है कितना, ठीक है, ये बार बार अपडेट हो, तो इसलिए क्या करेंगे कि जो स्टेप है, ये स्टेप जो फंक्शन है, ये फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, स्टेप बार बार कॉल हो रहा है, तो इस स्टेप में हम इसको भी लिख देंगे कि सेल्फ डॉट अपडेट स्टेट्स, जो भी जितने वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल बनाते हैं उसको अपडेट स्टेट्स में करते हैं कि ये वेरिएबल्स की वैल्यूज भी अपडेट होते रहें, मतलब हमें जो पता हो, अंदर मुझे को में जो तो वैल्यूज होती हैं हमें भी पता चल रहा है, ठीक है। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं, अब सर वो सेट करते हैं, सेल्फ डॉट ईएनवी डॉट सेट डॉट एक्चुएटर नंबर 0 था और 1 हमने फ्लैग 1 सेट किया जिससे ऑन हो जाए। अच्छा, ये क्यों हमने किया, क्योंकि हमें हिंज क्यू की वैल्यू चाहिए। पहले हम क्या कर रहे थे कि ये जो हमारा पोजीशन सर्वो था ये इंटरनली कर रहा होता, बट हम टॉर्क देंगे, अब टॉर्क हम कैसे पता चले हमें कि कितना देना है, 1 न्यूटन देना है, 2 न्यूटन देना है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन कितना देना है, ये हमें कैसे पता चले, तो टॉर्क सर्वो की मदद से चलो एक काम करते हैं कि पहले पोजीशन कंट्रोल करते हैं एक फीडबैक मैकेनिज्म के साथ। तो फीडबैक में लगाने के लिए हमारे पास पता होना चाहिए कि हिंज क्यू की वैल्यू क्या है, अभी वैल्यू है कितनी, उस हिसाब से हमने लिखा था ना, माइनस केपी पोजीशन माइनस रेफरेंस पोजीशन वाला सेट कर दिया 0, बट अभी के लिए पोजीशन क्या है, इसलिए ये हिंज क्यू नाम का एक वेरिएबल स्टार्ट किया। तो यहाँ पे यू इक्वल टू जो हमारा कंट्रोल है -100 ये गेन है इनटू सेल्फ डॉट ईएनवी डॉट हिंज क्यू। अब देखिए यहाँ पे हमारे
सेल्फ डॉट env डॉट हिंज क्यूब, ये इनिशियल वैल्यू 0 है, ये बार बार अपडेट होता रहेगा यहाँ पे। तो हिंज क्यूब की वैल्यूज यहाँ पे हमें मिल जाएगी माइनस रेफरेंस मान लो 0। उसके बाद वही जैसे हमने बाकी किया सेल्फ डॉट env डॉट अपडेट cmtr, ये इस फंक्शन का नाम हमने खुद से लिखा था, आप कुछ और भी लिख सकते हो। एक्चुएटर नंबर 0 है u। नाउ इसी नाउ ओनली देयर इज ए पोजीशन कंट्रोल, तो ये समझ रहे थे पोजीशन सर्वर, इट ट्राइज कि यहाँ पे 0 हो, तो ये आपका क्या है u जो है टॉर्क कितना है -100 इनटू हिंज क्यूब, ये करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू है एंगल की -0, तो 0 से जितना दूर जाएगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, बट ड्यू टू इनर्शिया वो वहां तक जाएगा, उसके बाद और बाहर जाएगा। सो स्प्रिंग एक्शन, दिस इज द पोजीशन कंट्रोल। अब हम क्या चाहते हैं कि पीडी कंट्रोल जैसा हमने किया, तो पीडी कंट्रोल के लिए इसमें वेलोसिटी चाहिए, तो जैसे हमने यहाँ पे हिंज क्यू दिया था वैसे ही हिंज क्यू डॉट भी चाहिए, सेल्फ डॉट हिंज क्यू डॉट इक्वल टू 0। सो हिंज क्यू जाता था हमारा क्यू पोस्ट में, ऐसे ही हिंज क्यू डॉट होगा क्यूवेल, और क्यूवेल का एड्रेस भी हम ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे यहाँ डिफाइन किया था। क्यू पोस्ट एड्रेस क्यूवेल एड्रेस जरूरी है सेम हो, इस केस में सेम है, आप देख सकते हो हमारा फाइल यहाँ पे हमने मॉडल को प्रिंट किया था, ये हमने मॉडल को प्रिंट किया, तो जॉइंट इसका क्यू पोस्ट एड्रेस है 0 और डीओएफ जो डीओएफ एड्रेस होता है वही क्यूवेल एड्रेस सेम होता है। ओके, सो इसका ये 0, सो क्यू पोस्ट एड्रेस कितना है, क्यूवेल एड्रेस हिंज क्यू इक्वल्स टू 0। हिंज क्यू डॉट इक्वल टू एड्रेस फाइन, यहाँ पे अपडेट होगा, अपडेट स्टेटस में इसको फंक्शन में दिया, तो यहाँ पे हिंज क्यू डॉट की वैल्यू हो जाएगी। हम आते हैं कंट्रोल, और यहाँ पे को कंपाइल करते हैं, और अब जो हम कंट्रोल थ्योरी में जो पीडी कंट्रोल का जो इक्वेशन पढ़ते हैं वो हम लिख देते हैं। तो पीडी कंट्रोल से पहले एक बार बस वेलोसिटी कंट्रोल करते हैं, तो करते हैं हिंज क्यू, ये एक वेलोसिटी हम चाहते हैं कि मान लो 0.5 वेलोसिटी से पीडी कंट्रोल इसकी बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कोड 0.5 की वेलोसिटी से मूव होना चाहिए, नहीं हुआ तो मिस्टेक भी होता है, दैट इज थिंग 0. नहीं ये गलत है, वेलोसिटी कंट्रोल मतलब 0.5 से इसको मूव करना चाहिए, तो कोड को फिर से देखते हैं। यहाँ से हम पोजीशन ही ले रहे हैं, हमें वेलोसिटी लेना, डेटा डॉट क्यू अभी होगा, यस, सो इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 0.5, ऐसे तेज करके देखते हैं, तो 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चल रहा है। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं पीडी कंट्रोल, तो इसको कमेंट कर दिया, एंड नाउ द यू विल बी so this is the kp, the position, and this is the reference position, हम 0 चाहते हैं, kp की वैल्यू 10, हिंज q की जगह q डॉट -0 की रेंज होती है, ऐसे कर सकते हैं। तो यही एक क्वेश्चन जो हम पीडी कंट्रोल का पढ़ते हैं, माइनस kp पोजीशन माइनस रेफरेंस पोजीशन माइनस kd वेलोसिटी, सो ये चीज लिखी हुई है, दिस इज द टॉर्क u, और यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा, सो दिस विल बी द पोजीशन कंट्रोल, ये चाहेगा कि 0 पे, 0 जो हमने अपराइट पोजीशन हमारा है इसके सेट करना, सो दिस इज द पीडी कंट्रोल। सो किसी और एंगल पे भी आप चेक कर सकते हो, किसी मान लो 1 डिग्री, ये ना भी लगा तभी वो सेट होता है, क्योंकि ग्रेविटी है, और 0.2, सो ऐसे आप करके अलग अलग उस पर आप देख सकते हो, इसमें आप थोड़ा चेंजेस करके भी आप विजुअलाइज कर सकते हो कि हाउ टू कंट्रोल दिस। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही।